Students, today I will start the topic that is the mole concept, and this is one of the very important topics. So let us start. So beta first discuss करते हैं what is the meaning of the term mole. So mole beta it is simply a quantity. Just like dozen, अगर आपने सुना होगा, you know about the dozen. Dozen is a quantity which means 12. इसी तरह से mole भी एक quantity है, but this is a big number 6.022 10 रेज टू द पावर 23. तो सिंपल अगर मैं बात करूं कि डजन जो है वो 12 यू कैन से 12 थिंग्स को अगर आप इकट्ठा करो दैट विल बी अ डजन. बट अगर आप 6.022 10 की पावर 23 थिंग्स को इकट्ठा करो दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी इज सेड टू बी मोल. बट एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि इट इज़ अ बिग नंबर. ये एक बहुत बड़ा नंबर है. देयरफॉर दिस इज अप्लाइड इन केस ऑफ स्मॉल थिंग्स. ये छोटी छोटी चीज़ों पे अप्लाई हो सकता है. क्लियर. एंड दीज आर एटम्स, मॉलिक्यूल्स एक्सेट्रा. तो ये जो बेटा मोल का कंसेप्ट है हम कहाँ पर अप्लाई करेंगे? हम अप्लाई करेंगे एटम्स मॉलिक्यूल के केस में, क्योंकि ये जो वैल्यू मैंने आपको बताई है दिस वैल्यू इट इज़ अ वेरी बिग वैल्यू. और वैल्यू बहुत बड़ी है इसलिए हम बड़ी चीज़ों पर इसको अप्लाई नहीं कर सकते. आप इमेजिन कीजिए कि अगर मैं कहूँ 6.022 10 की पावर 23 ट्रक्स या इतने पेन को इकट्ठा करना है तो एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है. सो सिंपली व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, स्टार्ट करने से पहले डजन जो है इट इज अ कलेक्शन ऑफ 12, वेयर एज मोल इज अ कलेक्शन ऑफ दिस नंबर. दिस इज सेड टू बी एवोगैड्रोज नंबर. ठीक है ना. एंड सिंस इट इज अ बिग नंबर इसको हम अप्लाई करेंगे स्मॉल थिंग्स जस्ट लाइक एटम्स, मॉलिक्यूल, साइंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो थोड़ा सा अंदाजा आपको लगता है कि ये कॉन्सेप्ट हमें कहाँ पे अप्लाई करना है. अब सबसे पहले वी विल स्टडी व्हाट आर द वेरियस डेफिनेशंस और मीनिंग्स ऑफ वन मोल. सबसे पहले क्या स्टडी करना है? वेरियस डेफिनेशंस और यू कैन से मीनिंग्स ऑफ वन मोल. वन मोल के बेटा डिफरेंट हमें डेफिनेशंस और मीनिंग्स को स्टडी करना है. फर्स्ट हम स्टडी करेंगे इन केस ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, फॉर्मूला यूनिट्स में. देन वी विल स्टडी इन केस ऑफ मास. देन वी विल स्टडी इन केस ऑफ वॉल्यूम. देन वी विल स्टडी इन केस ऑफ ग्राम एटम्स, ग्राम मॉलिक्यूल्स एंड ग्राम फॉर्मूला यूनिट. देन वी विल स्टडी इन केस ऑफ आयंस. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो ये आपको अलग अलग हम डेफिनेशंस को स्टडी करेंगे और इन सब के बाद लास्ट में हम स्टडी करेंगे एसआई डेफिनेशन ऑफ वन मोल. सो बहुत ध्यान से समझना है क्योंकि बेटा अगर आपको बेसिक्स क्लियर हो गया देन इट इज क्वाइट इजी टू डू द न्यूमेरिकल्स. और बेसिकली यहाँ पे न्यूमेरिकल्स ही आते हैं, न्यूमेरिकल ऑफ मोल कंसेप्ट. तो फर्स्ट वन मोल इन टर्म्स ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड formula units. So beta 1 mole contain 6.022 10 raised to the power 23 atoms, molecules, formula units. Be remember beta formula units को हम शॉर्ट में लिखते हैं FU से. So 1 mole contain this thing. Clear? अब क्या चीज़ है कि जो सब्सटेंसेस एटम्स के बने होंगे उनमें 1 मोल में एवोगैड्रो एटम्स है. जो मॉलिक्यूल्स के बने होंगे दे कंटेन एवोगैड्रो मॉलिक्यूल्स. और जो आयनिक कंपाउंड है उनमें फॉर्मूला यूनिट्स. फॉर्मूला यूनिट किसके लिए? इट इज फॉर आयोनिक कंपाउंड. लेट अस सी द एग्जांपल. इफ आई विल टेक 1 मोल आयरन, सो इट कंटेन 6.022 10 रेज टू द पावर 23 एटम्स ऑफ आयरन. क्योंकि बेटा बेसिकली किसका बना हुआ है? आयरन का बना हुआ है. इफ आई विल टेक O2, इट कंटेन एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2, क्योंकि ये बेसिकली किसका बना हुआ है? मॉलिक्यूल्स का. इफ आई विल टेक 1 मोल NaCl, NaCl बेटा आपका आयोनिक कंपाउंड है. सो इट इज मेड अप ऑफ 6.022 10 रेज टू द पावर 23 फॉर्मूला यूनिट ऑफ NaCl. तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए पहली. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कि अगर आप एटम में डील कर रहे हो तो एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल में डील कर रहे हो तो एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स,
और आयोनिक कंपाउंड में डील कर रहे हो तो एवोगैड्रो नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स। अब जैसे मैंने ये दे दिया आपको 1 मोल ग्लूकोज C6H12O6, तो ये बेटा बेसिकली मॉलिक्यूल्स का बना है, सो इट कंटेन एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज C6H12O6। तो यहाँ पर हमने स्टडी किया कि 1 मोल के अंदर हाउ मेनी एटम्स, मॉलिक्यूल्स या फार्मूला यूनिट्स होते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब यहीं से बेटा एक फॉर्मूले भी यहीं से जनरेट करेंगे, बाद में इनको इकट्ठे भी करेंगे, नो इशू। सो मोल का जो फर्स्ट फॉर्मूला है दैट इज मोल इज इक्वल टू वॉट एवर बी एटम्स और molecules, you can note down this, or formula units upon Avogadro number 6.022 10 raised to the power 23। तो ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला है फॉर द मोल्स। मैं इनको बाद में इकट्ठे करूंगा, दैट इज अ सेपरेट मीनिंग, बट अभी के लिए दिस मस्ट बी क्लियर। सो ये बेटा हमने फर्स्ट डेफिनेशन करी, ठीक है ना, इन टर्म्स ऑफ एटम, मॉलिक्यूल्स एंड फॉर्मूला यूनिट, दिस वी हैव डन। नाउ विल मूव टू द सेकेंड, दैट इज 1 mole in terms of mass। so see out बेटा, 1 मोल का जो मास होता है दैट इज सेड टू बी मोलर मास। क्या कहेंगे उसे? मोलर मास। और ये मोलर मास ग्राम एटॉमिक मास इन केस ऑफ एटम्स, ग्राम मॉलिक्यूलर मास इन केस ऑफ मॉलिक्यूल्स, और ग्राम फॉर्मूला मास इन केस ऑफ आईसी। आईसी मीन्स आयोनिक कंपाउंड। तो जस्ट सी आउट, सपोज 1 मोल सोडियम, देन आई विल टेक 1 मोल ऑक्सीजन, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, 1 मोल NaCl एंड 1 मोल MgO। अब बेटा आपको इनके 1 मोल का मास लिखना है, तो जो आपके सामने आइडेंटिटी है उसी का मास आपको लिखना है इन ग्राम। बी क्लियर, वॉट एवर बी द आइडेंटिटी गिवन यू हैव टू नोट डाउन इन टर्म्स ऑफ मास, उसका आप नोट करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद सोडियम। तो 1 मोल सोडियम, सोडियम का मास ग्राम में 23 ग्राम, ऑक्सीजन का मास ग्राम में 16 2 32 ग्राम, CO2 का कार्बन 12 प्लस ऑक्सीजन 2 × 16, दिस विल बी 44 ग्राम। क्लियर? NaCl सोडियम 23 ग्राम प्लस क्लोरीन 35.5 ग्राम इक्वल टू 58.5 ग्राम। तो जो क्वांटिटी आपके सामने हो बिल्कुल उसका मास। जैसे 1 मोल MgO का मास अगर आपको लिखना है तो मैग्नीशियम 24 ग्राम प्लस ऑक्सीजन 16, दिस विल बी 40 ग्राम। तो बेस्ट मेथड क्या है कि जो क्वांटिटी सामने उसका मास लिख दो। बट अगर आप एटम में डील कर रहे हो तो ये है आपका ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल में डील कर रहे हो जस्ट लाइक O2 एंड CO2 तो ये है बेटा ग्राम मॉलिकुलर मास, और आयनिक कंपाउंड में डील कर रहे हो जस्ट लाइक NaCl हो गया या मैग्नीशियम ऑक्साइड तो बेटा ये है आपका ग्राम फॉर्मूला मास। तो इन शॉर्ट मैं क्या कह सकता हूँ कि जो मोलर मास है वो एक सिंगल टर्म है इन तीनों के लिए, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिकुलर मास और ग्राम फॉर्मूला मास। मीन्स आप ये भी कह सकते हो कि मैं कहूँ मोलर मास, तो मोलर मास का मीनिंग क्या है? एटम्स में ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल्स में ग्राम मॉलिकुलर मास और आयनिक कंपाउंड में ग्राम फॉर्मूला मास। तो यहीं से एक फॉर्मूला और आएगा हमारा, फॉर्मूला नंबर 2, कि बेटा मोल इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। और ये मोलर मास कुछ भी हो सकता है, अगर आप एटम्स में चलोगे सो आई विल राइट मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल्स में दिस इज मास अपॉन ग्राम मॉलिकुलर मास, और बेटा आयनिक कंपाउंड में इट इज इक्वल टू मास अपॉन ग्राम फॉर्मूला मास। सेकेंड फॉर्मूला फॉर द मोल इन टर्म्स ऑफ मास, कॉमनली हम बोल सकते हैं मोल इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। सो दिस वी हैव डन द सेकेंड डेफिनेशन। नाउ वी विल शिफ्ट टू the third definition or meaning of mole in terms of volume. So 1 mole in terms of volume. So students 1 mole की जो वॉल्यूम होती है that is said to be molar volume
इन द शॉर्ट हम इसको लिखते हैं एम वी। सो मोलर वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करोगे, जस्ट सी आउट। इसके लिए आपको ध्यान करना है कि अगर आप गैसेज में डील कर रहे हो, ठीक है, या आप नॉन गैसेज में डील कर रहे हो। नॉन गैसेज मीन्स आइदर सॉलिड, लिक्विड एक्सेट्रा। तो जब भी मोलर वॉल्यूम का कंसेप्ट आएगा, यू हैव टू सी आप डील किस में कर रहे हो। यू आर डीलिंग इन गैसेज और नॉन गैसेज, जिसमें आपको डील कर रहे हैं वो थोड़ा आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं गैसेज में क्या होती है, जो जस्ट सी आउट। गैसेज में जो मोलर वॉल्यूम है दैट इज 22.4 लीटर एट STP। STP का मीनिंग मैं थोड़ा क्लियर कर दूं। STP मीन्स स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है बेटा 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेयर। क्लियर। बट कुछ केसेस में 1 बार भी लिया जाता है। मैं आपको कहूँ जनरली कि अगर वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो जो आपका प्रेशर वो 1 बार होता है, बट क्योंकि ये 1 बार और 1 एटमॉस्फेयर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, तो एट सम प्लेसेस इट इज़ टेकन एज 1 एटमॉस्फेयर। तो दोनों ही अपनी जगह ठीक है, बट इनमें डिफरेंस क्या आएगा। 22.4 लीटर एट STP अगर प्रेशर होगा 1 एटमॉस्फेयर, और 22.7 लीटर एट STP अगर प्रेशर होगा 1 बार। अब सपोज आपको मेंशन नहीं कर रखा है, कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा है कि 1 एटमॉस्फेयर है, 1 बार है, तो आप क्या लेके चलोगे 22.4 लीटर। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये प्रेशर क्या है बता दूं, ये आपकी अर्थ की सरफेस है और ये एटमॉस्फेयर की गैसेज है बेटा। ये एटमॉस्फेरिक गैसेज अर्थ के ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, दैट इज सेड टू बी द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर। ये वो वाला प्रेशर है। जैसे मैं खड़ा हूं, आई एम स्टैंडिंग हियर, तो मेरे ऊपर एटमॉस्फेरिक गैसेज क्या कर रही है, दे आर एक्सर्टिंग अ प्रेशर ऑन मी। दिस प्रेशर इज सेड टू बी द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहां पर गैसेज के लिए क्या वैल्यू आई आपकी, बी क्लियर। गैसेज के लिए 22.7 लीटर, 22.4 लीटर। अब बात करते हैं नॉन गैसेज में। तो नॉन गैसेज में क्या है, डायरेक्टली लर्न करना है। मोलर वॉल्यूम इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन डेंसिटी। mm स्टैंड्स फॉर मोलर मास और दिस इज रो, इट स्टैंड्स फॉर डेंसिटी। ये डेंसिटी के लिए, और बेटा mm का मीनिंग क्या होता है, इट इज मोलर मास। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। अब मैंने आपको दिया 1 मोल ऑक्सीजन गैस एट STP, तो आप क्या लिखोगे 22.4 लीटर। मैंने दिया 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सो आप क्या लिखोगे 22.4 लीटर एट STP। क्लियर। अब मैंने आपको दिया 1 मोल सल्फर डाइऑक्साइड गैस एट STP और प्रेशर मैंने दे दिया 1 बार, सो आप क्या लिखोगे 22.7 लीटर। तो ये तो गैसेज के केस में समझाया मैंने आपको, ठीक है। डायरेक्टली 2 ही वैल्यूज होंगी। वैसे इस चैप्टर में ज़्यादातर 22.4 होती है, ये यू विल सी इन 1 और 2 न्यूमेरिकल, बाकी आपको नहीं मिलेगी। अब अगर आपके पास आ जाते हैं सॉलिड या लिक्विड, तो मोलर वॉल्यूम कैसे निकालते हो। तो जैसे मैंने दिया 1 मोल वाटर, लिक्विड दे दिया बेटा, तो इसकी मोलर वॉल्यूम क्या होगी, मोलर मास अपॉन डेंसिटी। अब वाटर का मोलर मास होता है 18 ग्राम और वाटर की जो डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml। सिर्फ एक वाटर की आपको लर्न करनी है 1, बाकी किसी की लर्न करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज द एग्जामिनर विल गिव यू, एग्जामिनर आपको प्रोवाइड करेगा। तो वाटर की डेंसिटी क्या है 1 ग्राम पर ml। तो यहां पर जब मैं पुट करूंगा बेटा, आई विल पुट 1 ग्राम पर ml, तो ये आ जाएगा आपका 18 ml। तो 1 मोल वाटर का मोलर वॉल्यूम कितना है 18 ml। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो यहां से बिल्कुल क्लियर हुआ, गैसेज में ये करना है। नॉन गैसेज में ध्यान रखिए मोलर मास अपॉन डेंसिटी। क्लियर। चलिए, और ये बिल्कुल सिंपल आया कहां से मैं बता भी देता हूं। यू नो डेंसिटी क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। तो बेटा वॉल्यूम क्या होगा, मास अपॉन डेंसिटी। तो यहां पर भी मैंने मोलर से मल्टीप्लाई कर दिया, यहां भी मोलर से मल्टीप्लाई कर दिया, सो आई गॉट मोलर वॉल्यूम इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन डेंसिटी। क्लियर। सो यहां से अब फॉर्मूला आपका क्या बनेगा इन केस ऑफ वॉल्यूम, जस्ट सी आउट। मोल इज इक्वल टू
वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। क्लियर? और मोलर वॉल्यूम पता होना चाहिए आपको 22.4 लीटर ऑब्लिक 22.7 लीटर फॉर गैसेज एट STP एंड मोलर मास अपॉन डेंसिटी फॉर नॉन गैसेस के लिए। सो दिस वी हैव डन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। क्लियर? नाउ वी विल डू नेक्स्ट 1 मोल in terms of gram atom, gram molecule and gram formula unit. 1 mole in terms of gram atom, gram molecule and gram formula unit. Clear? So just see out. Beta 1 mole contain 1 gram atom or 1 ग्राम मॉलिक्यूल और 1 ग्राम फॉर्मूला यूनिट। ठीक है, मीन्स जो एटम का बना होगा उसमें 1 ग्राम एटम है, जो मॉलिक्यूल का बना होगा इट कंटेन 1 ग्राम मॉलिक्यूल, और जो आयोनिक कंपाउंड होगा IC दैट कंटेन 1 ग्राम फॉर्मूला यूनिट। एग्जाम्पल लेते हैं, 1 मोल सोडियम, 1 मोल ऑक्सीजन एंड 1 मोल NaCl। सो बेटा 1 मोल सोडियम बेसिकली एटम्स का बना है, सो इट कंटेन 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम। O2 इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल, सो 1 मोल O2 कंटेन 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ O2 एंड 1 मोल NaCl बेटा आपका आयनिक कंपाउंड है, सो इट कंटेन 1 ग्राम फॉर्मूला यूनिट ऑफ NaCl। So be clear, in case of atom 1 gram atom, in case of molecule 1 gram molecule, and in case of ionic compound 1 gram formula unit. Now formula mole equals to, क्योंकि बेटा ये डायरेक्टली 1 और 1 के इक्वल है, सो विल राइट मोल इक्वल टू ग्राम एटम और ग्राम मॉलिक्यूल और ग्राम फॉर्मूला यूनिट, डायरेक्टली उसके इक्वल पुट करना है। सो दिस वी हैव डन नंबर 4। नाउ विल डिस्कस द 5th वन। सो नंबर 5 है बेटा 1 मोल इन टर्म्स ऑफ आयंस, और आपको पता है जो आयंस है वो कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, इन केस ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। सो बेटा 1 मोल कंटेन n इंटू 6.022 10 रेज टू द पावर 23 आयंस। इज दैट क्लियर? चलिए अब इसका एग्जांपल देखते हैं। 1 मोल NaCl एंड 1 मोल Al2O3। चलिए अब NaCl में एक सोडियम और एक क्लोरीन 2 हो गया, तो 2 इंटू 6.022 10 रेज टू द पावर 23 आयंस। इज दैट क्लियर? अब आइए Al2O3 में, 1 मोल Al2O3 में 2 एल्यूमिनियम और 3 ऑक्सीजन, टोटल 3 + 2 5 इंटू 6.022 10 रेज टू द पावर 23 आयंस। इफ आई विल गिव यू 1 मोल Mg3N2, अब इसमें देखो बेटा 3 ये 2 ये, 3 + 2 5, तो 5 इंटू 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 आयंस। और भी एग्जाम्पल ऐसे, डजंट मेक एनी डिफरेंस, कोई भी एग्जाम्पल अगर आप लेके चलोगे। इफ आई विल टेक 1 मोल MgO, सो बेटा 1 मैग्नीशियम 1 ऑक्सीजन, टोटल 2 इंटू 6.022 10 रेज टू द पावर 23 आयन। इज दैट क्लियर? तो ये 1 मोल के आयंस। अब ये जो 1 मोल आयंस हैं इसमें आपके टोटल आ गए, जैसे ये आयंस है, इसमें सोडियम का भी हो गया, क्लोरीन का भी, सेम एयर इसमें मैग्नीशियम का भी और ऑक्सीजन का भी, यहाँ पर एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन, यहाँ पर Mg3 और N2। अब अगर इनको सेपरेट आपको निकालना है तो सेपरेट देखिए, 1 मोल NaCl में सोडियम सिंगल है
तो 1 इंटू 6.022 10⁻23 Na पॉजिटिव आयंस। क्लोरीन भी सिंगल है तो 1 इंटू 6.022 10⁻23 Cl नेगेटिव आयंस। और इनका टोटल करोगे तो टोटल कितना आएगा 1 + 1 2 इंटू 6.022 10⁻23 आयंस। सिमिलरली एक एग्जांपल और देखेंगे 1 मोल Al2O3। एल्यूमिनियम के नीचे 2 है, सो एल्यूमिनियम आयंस आर 2 इंटू 6.022 10⁻23 Al 3 पॉजिटिव आयंस। और बेटा ऑक्सीजन के नीचे 3 है, सो 3 इंटू 6.022 10⁻23 O2 नेगेटिव आयंस। और टोटल अगर आप करोगे तो जैसे पहले किया था 3 + 2 5 इंटू 6.022 10⁻23 आयंस। क्लियर। चलिए नाउ अब हम करेंगे फॉर्मूला ऑफ मोल इन टर्म्स ऑफ आयन। सो मोल इज इक्वल टू आयंस अपॉन टोटल आयंस। टोटल आयंस को बेटा हम Ti लिखते हैं। तो टोटल आयंस कैसे निकालते हैं? टोटल आयंस का फॉर्मूला है n इंटू 6.022 10⁻23 आयंस। सो अगर आपको Al2O3 के टोटल आयंस निकालने हैं Ti, सो काउंट करो 2 + 3 5 इंटू 6.022 10⁻23 आयंस। क्लियर। अब इसी में टोटल आयंस अगर आपको Al2 पॉजिटिव के निकालने, किसके? Al2 पॉजिटिव, सॉरी 3 पॉजिटिव के, नॉट 2 पॉजिटिव। सो नीचे 2 है तो 2 इंटू 6.022 10⁻23 Al 3 पॉजिटिव आयंस। अब टोटल आयंस अगर आपको निकालने हैं ऑक्सीजन के, सो 2 इंटू 6 सॉरी ये 3 है, 3 इंटू 6.022 10⁻23 O2 नेगेटिव आयन। तो टोटल आयंस आपको ध्यान करना है कि अगर खाली एल्यूमिनियम के पूछा है तो देखिए 2 से मल्टीप्लाई किया एवोगैड्रो को, ऑक्साइड के पूछा है तो 3 से किया, और पूरे कंपाउंड के पूछे हैं तो 2 + 3 5। क्लियर। दिस इज टोटल आयंस। तो यहाँ पर हमने बेटा 1 मोल को अलग अलग वे से स्टडी किया। ठीक है, अब एक बार उनको मैं कंबाइन करता हूँ। जस्ट सी आउट। वन मोल कंटेन 6.022 10⁻23 एटम्स, मॉलिक्यूल्स और फॉर्मूला यूनिट। 1 मोल have the mass equal to molar mass, that may be gram atomic mass, gram molecular mass or gram formula mass. 1 mole has the volume, molar volume. 1 mole contain 1 gram atom और 1 gram molecule और 1 gram formula unit, and 1 mole contain n into 6.022 10⁻23 ions. So these are the different definitions or meanings of 1 mole जो आपको लर्न होने चाहिए. Different definitions and different meanings of 1 mole. अब यहीं से आपके मोल के फॉर्मूले भी आए हैं. सो मोल के जो फॉर्मूले बनेंगे, जस्ट सी आउट, मोल इज इक्वल टू, यहां से एटम मॉलिक्यूल्स फॉर्मूला यूनिट से फॉर्मूला बनेगा एटम्स, मॉलिक्यूल्स और फॉर्मूला यूनिट अपॉन 6.022 10⁻23. देन सेकेंड फॉर्मूला mass upon mm molar mass. Then third formula volume upon molar volume. Then fourth, mole is equal to gram atom or gram molecule or gram formula unit. And last, mole equal to ions upon total ions. तो हम बेसिकली बेटा इन्हीं फॉर्मूलेज में वर्कआउट करेंगे when we will solve the numericals of mole concept. तो ये हमने स्टडी किया वेरियस मीनिंग्स ऑफ 1 मोल, ठीक है, और मोल से रिलेटेड हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस. अब बिफोर वी गो टू द यू कैन से न्यूमेरिकल पार्ट, हमें स्टडी करना है एसआई डेफिनेशन ऑफ 1 मोल.
SI definition means standard internationals. Just see out. SI definition of 1 mole. 1 mole की बेटा SI definition. ठीक है, तो व्हाट इज द SI definition? आपको पता है कि हम किस एलिमेंट को लेकर चलते हैं, कार्बन 12 को. क्लियर? तो यहां पर डेफिनेशन क्या है पहले नोट करेंगे. 1 mole is that quantity which contains as many particles as in 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12. वो क्या कहता है कि 12 ग्राम कार्बन में, ध्यान से सुनिए, 12 ग्राम कार्बन में जितने भी आपके पार्टिकल्स होंगे दैट क्वांटिटी इज सेट टू बी 1 मोल. और आगे आप फर्दर कैलकुलेट करोगे कि इसमें होंगे आपके 6.022 10 रेज टू द पावर 23 पार्टिकल. तो क्या डेफिनेशन है 1 मोल की कि 12 ग्राम कार्बन में जितने पार्टिकल्स हैं उस क्वांटिटी को मैं क्या कहूँगा, 1 मोल. सो 1 मोल इज दैट क्वांटिटी विच कंटेन एज मैनी पार्टिकल एज इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12. So student, this we have completed the theoretical part of mole concept. So after completing the theory, now we will discuss the numericals on the mole concept. So बेटा जो mole concept के numericals हैं, these are divided into types. So first we will do the type 1 numerical जिसमें आप सिर्फ number of moles को calculate करोगे. And be clear, the unit फॉर द मोल्स इज MOL, ये ध्यान रखना है. तो इसके लिए बेसिकली हम इन फॉर्मूले को यूज करेंगे. मोल इक्वल्स टू एटम और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यूनिट अपॉन एवोगैड्रो नंबर, मास अपॉन मोलर मास, वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, आयंस अपॉन टोटल आयंस, एंड मोल इक्वल टू ग्राम एटम और ग्राम मॉलिक्यूल और ग्राम फॉर्मूला यूनिट. आपको सिर्फ ये देखना है कि क्या क्वांटिटी गिवन है, ऑन दैट बेसिस हम कैलकुलेशन कर सकते हैं. ठीक है ना, चलिए नाउ सो विल डिस्कस विद द क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए. ही सेज इन 1 एटम ऑफ सिल्वर आपको कैलकुलेट करना है. सो बेटा व्हाट इज गिवन टू यू, एटम्स आर गिवन, 1 एटम ऑफ सिल्वर. तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा आपका, मोल इक्वल टू एटम्स अपॉन 6.022 10 की पावर 23. सो हाउ मेनी एटम्स आर गिवन, 1 गिवन है बेटा, अपॉन 6.022 10 की पावर 23. ये वैल्यू मैं आपको पहले भी लर्न करा चुका हूं कि 1 अपॉन 6.022 10^23 इट इज इक्वल टू 1.66 10 की पावर -24. और एक वैल्यू और लर्न कीजिए कि 1 अपॉन 22.4 अगर कहीं पर आए इट इज 0.0446. सो दिस विल बी नाउ आई विल राइट 1.66 10 रेज टू द पावर -24 मोल्स ऑफ सिल्वर. सो दिस इज पार्ट ए. नाउ पार्ट बी, 1 लीटर ऑफ CO2 गैस एट STP. आपको वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम इज 1 लीटर CO2 गैस एट STP. सो बेटा वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम. मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम. क्लियर? तो वॉल्यूम कितना गिवन है, 1 लीटर. अब मोलर वॉल्यूम क्या लोगे, देखो आपको गैस दे रखी है STP पे, तो ध्यान कीजिए मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP ये था 22.4 लीटर. क्लियर? सो 1 अपॉन 22.4 को अगर आप डिवाइड करोगे, सो मैंने नोट कर रखा है ऊपर 0.0446 मोल कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये जो कुछ कैलकुलेशंस हैं इनको अगर आप डायरेक्टली लर्न कर लोगे, सो इट बिकम क्वाइट इजी टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स, अदरवाइज दे विल क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम. ठीक है, सो वी हैव डन द B पार्ट, नाउ वी विल शिफ्ट टू C पार्ट. जस्ट सी आउट, C विल डू हियर. C पार्ट इज 3.011 10 रेज टू द पावर 23 फॉर्मूला यूनिट्स. अब आपको क्या गिवन है, FU फॉर्मूला यूनिट्स. सो FU फॉर्मूला यूनिट्स आर 3.011 10 रेज टू द पावर 23 ऑफ NaCl. तो फॉर्मूला यूनिट के साथ जो फॉर्मूला आएगा मोल का, मोल इक्वल्स टू दिस वन एटम्स और मॉलिक्यूल्स, और ये क्या है फॉर्मूला यूनिट. तो फॉर्मूला यूनिट अपॉन एवोगैड्रो नंबर 6.022 10 की पावर 23. अब फॉर्मूला यूनिट कितनी है बेटा,
3.011 10 की पावर 23 अपॉन दिस वन 6.022 10 की पावर 23, ये कैंसल। 3.011 अपॉन 6.022 दिस इज 1/2 and 1/2 is 0.5 mole NaCl. So this we have done the C part. Now question number 1, D part. The D part is magnesium oxide having 3.011 10 raised to the power 23 ions. Clear? तो आयंस में आपका जो फॉर्मूला होगा दैट विल बी आयंस अपॉन टोटल आयंस। सो मोल इज इक्वल टू आयंस अपॉन टीआई, टोटल आयंस। और टोटल आयंस मैंने आपको बताया था कैसे निकालते हैं फॉर मैग्नीशियम ऑक्साइड। बेटा 1 मैग्नीशियम 1 ऑक्सीजन टोटल 2 हो गया। सो 2 इंटू 6.022 10 रेज टू द पावर 23, दिस विल बी 12.044 10 रेज टू द पावर 23 आयंस। तो पुट कीजिए कितने आयंस आपको गिवन है 3.011 10 की पावर 23 अपॉन टोटल आयंस 12.044 10 रेज टू द पावर 23, ये कैंसल। क्लियर? सो दिस विल बी नाउ ऑन डिवाइडिंग uh, 3.011 अपॉन 12.044। सो बेटा डिवाइड करेंगे इसको, डिवाइड करने पर ये आएगा आपका 1/4। सो 1/4 मीन्स 0.25 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो बिल्कुल ध्यान करना, यहाँ पे कितने आयंस थे आपके पास 3.011 10 की पावर 23। टोटल आयंस कितने हैं बेटा 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर डिवाइड करके विल गट, ये 10 की पावर 23 से कैंसिल हुआ। सो 3.011 अपॉन 12.044 दिस इज 1/4 0.25 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड। नाउ ई पार्ट, ई पार्ट इज 18 ml वाटर, यानी वॉल्यूम आपको गिवन है 18 ml वाटर। बेटा अगर वॉल्यूम गिवन है तो फॉर्मूला क्या लगेगा, वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। सो वॉल्यूम कितना गिवन है 18 ml। अब मोलर वॉल्यूम का कंसेप्ट क्या था देखिए, मोलर वॉल्यूम गैसेस में तो मैंने आपको बताई थी 22.4 लीटर STP, बट ये गैस तो नहीं है, वाटर। ठीक है, वाटर नॉर्मली आपको पता है लिक्विड होता है। तो नॉन गैसेस में क्या था, इट इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन डेंसिटी। तो वाटर का मोलर मास होता है 18 ग्राम और उसकी डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml। क्लियर? तो ग्राम से ग्राम कैंसल, मोलर वॉल्यूम क्या आई बेटा, मोलर वॉल्यूम इज 18 ml। इज इट क्लियर? देखिए तो मोलर वॉल्यूम भी 18 ml, यहाँ 18 ml कट के हाउ मेनी मोल, 1 मोल। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दिस कम्स आउट टू बी 1 मोल। सो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई पहले भी 18 है, हमें दे ही 18 ml रखा है और मोलर वॉल्यूम भी 18 ml है, तो कट के क्या आंसर आएगा आपका 1 मोल। सो दिस वी हैव डन स्टूडेंट अप टू ई पार्ट। तो सिंपल फॉर्मूलेज हैं, उन्हीं पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं। नाउ वी विल मूव टू एफ पार्ट। क्वेश्चन 1 पार्ट एफ। इन द एफ पार्ट ही सेज 10 ग्राम एटम ऑफ आयरन। अब आपको क्या गिवन है, ग्राम एटम। हाउ मेनी ग्राम एटम, 10 ग्राम एटम्स ऑफ आयरन। सो बेटा ग्राम एटम का क्या फॉर्मूला है, ये सिंगल टर्म है, ध्यान रखिए बच्चे, कंफ्यूज नहीं होना है। ग्राम एटम इज अ सिंगल टर्म, मैं प्रीवियस लेक्चर आप मेरे देख लीजिए, उसमें क्लियर किया है मैंने। तो ग्राम एटम से क्या फॉर्मूला है, मोल इज इक्वल टू ग्राम एटम। तो कितने ग्राम एटम है, 10। सो आंसर क्या हो गया बेटा, 10 मोल आयरन। नाउ जी पार्ट ही सेज ई एफ, जी पार्ट you will write here NaCl containing 3.011 10 raised to the power 23 Na पॉजिटिव आयंस। ये क्वेश्चन यहाँ पे जी पार्ट। ठीक है, तो व्हाट इज द जी पार्ट, जस्ट सी आउट। NaCl में आपको क्या गिवन है बेटा, 3.011 10 raised to the power 23 Na पॉजिटिव आयंस। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना है, गिवन तो आयंस ही है। ठीक है, चलिए
तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे, मोल इज इक्वल टू आयंस अपॉन टोटल आयंस। अब आयंस कितने दे रखे हैं, 3.011, 10⁻23 सोडियम पॉजिटिव आयंस। तो मेरे को टोटल आयंस भी अब किसके लेने पड़ेंगे, सोडियम पॉजिटिव के। ठीक है, तो टोटल आयंस मैंने आपको सिखाया था कि अगर NaCl में निकालना है, देखिए अगर पूरे NaCl में निकालोगे तो 1 + 1 2 × 6.022 10⁻23। अगर सोडियम पॉजिटिव के निकालने हैं तो उसका नंबर 1 है, तो 1 × 6.022 10⁻23। क्लोरीन के निकालने हैं Cl नेगेटिव, तो उसका भी नंबर 1 है, तो 1 × 6.022 10⁻23। तो ये आपको देखना है कि किसके चाहिए। जब मैंने MgO का क्वेश्चन किया था वहाँ पर आयंस के आगे मेंशन नहीं था कि वो मैग्नीशियम के या ऑक्सीजन के, इट मीन्स वो टोटल आयंस थे MgO के, बट यहाँ मेंशन है Na पॉजिटिव आयंस। तो टोटल आयंस मैं किसके लिखूंगा, Na पॉजिटिव आयंस के। टोटल आयंस आई विल टेक Na पॉजिटिव 6.022 10⁻23 Na पॉजिटिव आयंस, ये कैंसल, 1/2 0.5 moles NaCl. Clear? So this we have done G part. Now after G part just see out H part. H part में it is given 90 gram glucose. बेटा 90 gram glucose, it means what is given to you, मास आपको गिवन है, मास कितना है 90 ग्राम। तो फॉर्मूला क्या होगा बेटा, मोल इक्वल टू, यहां से देखिए मास अपॉन मोलर मास, तो मास है 90 ग्राम। नाउ ग्लूकोज का मोलर मास, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। सो कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 ग्राम × 6 प्लस हाइड्रोजन 1 होता है, तो 1 × 12 प्लस ऑक्सीजन होता है बेटा 16, तो 16 × 6, दिस कम्स आउट टू बी 180 ग्राम अपॉन 180, 9/18, 1/2, इट इज 0.5 मोल ग्लूकोज। और कुछ सिंपल कंपाउंड के फॉर्मूले तो बेटा आपको लर्न होने चाहिए, बिकॉज दीज आर द नॉट सो मच टिपिकल कंपाउंड्स। ग्लूकोज है, जैसे सुक्रोज है, ये आपको लर्न होनी चाहिए अपने आप से। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए, नाउ आफ्टर डूइंग द H part, now we'll move to I part. I part is 11.2 liter ओजोन गैस एट STP। बेटा वॉल्यूम गिवन आपको, दिस इज वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, मोल इक्वल्स टू वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना गिवन है, 11.2 लीटर। अब मोलर वॉल्यूम गैस के लिए एट STP 22.4 लीटर, ऑन कटिंग 1/2, दैट इज 0.5 मोल ओजोन। क्लियर? सो दिस वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 1। नाउ आई विल शिफ्ट टू क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 ही सेज, अरेंज आपको करना है, यू हैव टू अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मोल्स। मोल्स के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो आपको फर्स्ट गिवन है बेटा 11.2 लीटर ऑक्सीजन गैस है STP। सेकेंड आपको गिवन है बेटा 88 ग्राम CO2 गैस, और थर्ड आपको गिवन है 10 ग्राम फॉर्मूला यूनिट ऑफ MgO। तो इनको अरेंज करना है आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मोल्स में। तो सबके पहले आपको क्या कैलकुलेट करने पड़ेंगे, यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। सो सी आउट, यहाँ पर वॉल्यूम गिवन है, तो मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। 11.2 अपॉन किसी भी गैस की मोलर वॉल्यूम STP पे क्या होती है, 22.4 लीटर। सो ये हो गया मेरे बच्चे 0.5 मोल। यहाँ आपको मास गिवन है, सो मोल इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। सो मास 88, CO2 का मोलर मास आएगा 44, दैट इज 2 मोल। यहाँ पर आपको गिवन है फॉर्मूला यूनिट, तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला मोल इज इक्वल टू फॉर्मूला यूनिट अपॉन, सॉरी दिस इज 10 ग्राम फॉर्मूला यूनिट माय डियर। बेटा फॉर्मूला यूनिट नहीं, ग्राम फॉर्मूला यूनिट है, तो मोल इज इक्वल टू ग्राम फॉर्मूला यूनिट। सो डायरेक्टली 10 मोल आपका आंसर। तो यहाँ पर बेटा ये 0.5 मोल, ये 2 मोल और ये 10 मोल,
तो इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, ऑक्सीजन गैस, देन दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और लास्ट में क्या है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो क्वेश्चन तो कैसे भी आए, बट बेसिकली किस पर बेस्ड होंगे ये, मोल्स पर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, सो क्वेश्चन नंबर 3, विच हैज मोर मोल्स। आपको ये बताना है किसमें मोल्स ज्यादा हैं। फर्स्ट इज 0.25 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ CO2 और 11 ग्राम ऑफ CO2। सो बेटा इसमें ग्राम मॉलिक्यूल गिवन है, तो मोल इज इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूल, सो डायरेक्टली 0.25 मोल। यहां पे आपको मास गिवन है 11 ग्राम, सो मोल इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, मास 11, CO2 का मोलर मास 44 ग्राम, सो दिस इज 1/4, 0.25 मोल। इज इट क्लियर। अब खुद देखिए बेटा, विच हैज मोर मोल्स, तो किसी के भी मोल्स ज्यादा नहीं है। व्हाट यू विल राइट, बोथ हैव सेम मोल्स। इज इट क्लियर। मीनिंग अगर ये MCQ का क्वेश्चन होता है, ध्यान से देखिए, अगर ये क्वेश्चन होता है MCQ का और मैं आपको ऑप्शंस देता, जस्ट सी आउट, ए ऑप्शन ए होता आपका दैट इज 0.25 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ CO2, ऑप्शन बी होता बेटा आपका 11 ग्राम CO2, ऑप्शन सी होता बोथ, और ऑप्शन डी होता नन। तो किस पे करते आप, क्या 0.25 ग्राम मॉलिक्यूल के मोल्स ज़्यादा हैं? नहीं। क्या 11 ग्राम CO2 के मोल्स ज़्यादा है? नहीं। क्या दोनों के मोल्स ज़्यादा है? नहीं। ठीक है ना। क्या किसी के मोल्स ज़्यादा है? किसी के भी ज़्यादा नहीं है। तो हम टिक किस पे करते, नन पे, कि नाइदर ऑफ देम विल हैव द मोर नंबर ऑफ मोल्स। तो ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा सा ध्यान आपको करना है कैसे आपको न्यूमेरिकल्स करना है। सो दिस वी हैव डन द टाइप 1 न्यूमेरिकल, जिसमें हमने बेसिकली मोल्स को कैलकुलेट किया है। वी हैव कैलकुलेटेड द मोल्स, और इन्हीं फॉर्मूलेस को हमने यूज किया है, और मोल की यूनिट होती है MOL। और बेटा जितनी भी कैलकुलेशंस होंगी हम इन्हीं फॉर्मूलेस पर यू कैन बेस्ड करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप 1 न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द कैलकुलेशन ऑफ मोल्स। So after discussing the type 1 numerical, now we will discuss the type 2 numericals. So beta in the type 2 numericals we will calculate the things other than the moles. टाइप 1 में आपने मोल कैलकुलेट किए थे, टाइप 2 में जो फॉर्मूलेज में राइट साइड में चीज़ें हैं वो हम कैलकुलेट करेंगे। और यहाँ पर हम एक यूज़ करेंगे फॉर्मूला मेथड, बेसिकली अगर हम कहें यूनिटरी मेथड यूज़ करेंगे। सो यूनिटरी मेथड का मीनिंग क्या होता है, जस्ट आई विल एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल की हेल्प से एक्सप्लेन करता हूँ। एग्जाम्पल इज calculate the molecules of carbon dioxide in 44.8 liter CO2 गैस एट STP। क्लियर। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, मॉलिक्यूल्स। सो बेटा यहां से मॉलिक्यूल्स का नोट करें, मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रोज नंबर। और बेटा गिवन क्या है, 44.8 लीटर मीन्स वॉल्यूम गिवन है, तो यहां से क्या नोट करो, वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, MV। तो मैंने क्या किया बेटा, जो चीज़ कैलकुलेट करनी है उसका फॉर्मूला नोट किया फ्रॉम हेयर, और जो चीज़ गिवन है उसका फॉर्मूला नोट किया, और दोनों को मैंने इक्वल पुट किया। क्यों इक्वल पुट किया, क्योंकि ये सारे फॉर्मूलेस किसके हैं, मोल्स के। दिस इज द यूनिटरी मेथड। अब इसमें वैल्यू पुट करके विल गेट द आंसर। तो मॉलिक्यूल्स अपॉन 6.022 10 की पावर 23 इक्वल टू, बेटा वॉल्यूम कितना गिवन है, 44.8 लीटर, और मोलर वॉल्यूम किसी भी गैस का एट STP होता है 22.4 लीटर। कैंसल होके ये 2/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करके यू विल गेट द आंसर। मॉलिक्यूल्स इक्वल टू 2 × 6.022 10 की पावर 23, दैट इज
12.044 10⁻⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो ये बेसिकली यूनिटरी मेथड है जो आपको यूज करना है। क्लियर? सो नाउ विल स्टार्ट द क्वेश्चंस। आई हैव रिटन 8 क्वेश्चंस, तो लेट अस डिस्कस नाउ। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज, लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 46 ग्राम सोडियम। क्वेश्चन नंबर 1, वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 46 ग्राम ऑफ सोडियम। मीन्स आपको बेटा मास गिवन है और एटम्स निकालने हैं। तो एटम्स का बनेगा एटम्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, एटम्स अपॉन 6.022 10⁻23 इक्वल टू, और मास का होगा बेटा मास अपॉन मोलर मास। सो वैल्यू पुट कीजिए। मास कितना गिवन है? 46 ग्राम ऑफ सोडियम, और सोडियम का मोलर मास, मोलर मास मतलब आपको पता होना चाहिए, एटम्स में ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल्स में ग्राम मॉलिकुलर मास, और आयनिक कंपाउंड में ग्राम फॉर्मूला मास। तो 46 अपॉन सोडियम का होता है 23, ऑन कटिंग दिस कम्स आउट टू बी 2। अब सिर्फ आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। सो एटम्स आर इक्वल टू 2 इंटू 6.022 10⁻23 दैट इज 12.044 10⁻23 atoms of sodium. So this we have done question number 1. Now question number 2. In the second question he says calculate the mass of 3.011 10⁻23 molecules of CO2 gas. आपको बेटा मास कैलकुलेट करना है, and you have given 3.011 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सो मास के लिए क्या नोट करेंगे हम? मास अपॉन मोलर मास इक्वल टू, मॉलिक्यूल्स के लिए बेटा मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, पुट द वैल्यूज, मास अपॉन मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वी नो 44 ग्राम equal to how many molecules are given? 3.011 10⁻23 upon Avogadro number. This on cancelling gives 1/2. इससे हम इसको कैंसिल कर देंगे 22. So the mass comes out to be 22 gram of carbon dioxide. This is question number 2. Now question number 3. Sorry. In question number 3 he says calculate the volume occupied by 16 gram oxygen gas at STP. वॉल्यूम आपको निकालनी है, गिवन है 16 ग्राम ऑक्सीजन गैस एट STP। मीन्स बेटा मास इज गिवन टू यू, आपको मास गिवन है। सो वी विल राइट वॉल्यूम के लिए वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम इक्वल टू, मास के लिए बेटा वी विल नोट इट डाउन, मास अपॉन मोलर मास। क्लियर? सो पुट द वैल्यूज, वॉल्यूम अपॉन बेटा मोलर वॉल्यूम किसी भी गैस की एट STP 22.4 लीटर। कितना मास गिवन आपको? 16 ग्राम। O2 का मॉलिक्यूलर मास 16 2 32। दिस विल बी 1/2, इसको कैंसिल करोगे तो 11/2। सो द वॉल्यूम इज 11.2 लीटर ऑक्सीजन गैस एट STP। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। सो सभी में बेसिकली हम क्या यूज कर रहे हैं? वी आर यूजिंग द यूनिटरी मेथड। जो चीज़ कैलकुलेट करनी है बेटा उसका फॉर्मूला, और सामने जो चीज़ गिवन है उसका फॉर्मूला, दोनों इन फ्रंट आप रख दो, यू विल गेट द आंसर। सो नाउ फोर्थ, इन द फोर्थ क्वेश्चन कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन 20 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड। मीन्स आपको आयंस कैलकुलेट करने हैं, और बेटा गिवन क्या है? 20 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड। मीन्स मास आपको गिवन है, तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? आयंस अपॉन Ti टोटल आयंस इक्वल टू, मास के लिए बेटा मास अपॉन मोलर मास। नाउ पुट द वैल्यूज,
आयंस आपको कैलकुलेट करने हैं और टोटल आयंस मैंने आपको बताया था कैसे निकालते हैं। टोटल आयंस ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, 1 मैग्नीशियम 1 ऑक्सीजन, टोटल 2 हो जाएगा। 2 इंटू 6.022 10 की पावर 23, 12.044 10 की पावर 23। सो आयंस अपॉन 12.044 10 की पावर 23 इक्वल टू हाउ मच मास इज गिवन 20, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का मोलर मास 24 प्लस 16 40। सो दिस विल बी 1/2, इसको इससे कट करोगे 6.022, पावर एज इट इज रह जाएगी। सो योर आयंस आर 6.022 10 raised to the power 23 ions. So this we have done question number 4. Now question number 5. So see the question number 5. What the fifth question? He says if 20 gram of an element contain इतना एटम्स 3.011 10 की पावर 23 एटम, या यू भी कहो कि 3.011 10 की पावर 23 एटम्स का मास कितना है 20 ग्राम। आपको कैलकुलेट करना है एटॉमिक मास इन ग्राम। सो व्हाट विल आई राइट, 20 ग्राम आपके जो एलिमेंट है इट कंटेन हाउ मेनी एटम्स 3.011 10 रेज टू द पावर 23 एटम्स। हमें कैलकुलेट करना है एटॉमिक मास इन ग्राम, मींस ग्राम एटॉमिक मास कह दो या आप मोलर मास कह दो, ठीक है। सो बेटा मेरे को जो कैलकुलेट करना है उसका फॉर्मूला क्या होगा, मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास। अब गिवन क्या है उसको ध्यान से देखो, आपको मास भी दे रखा है और एटम्स भी दे रखा है। मास तो आ चुका है यहाँ पे, तो क्या बचा एटम्स, तो एटम्स के लिए मैं क्या नोट करूंगा बेटा, एटम्स अपॉन 6.022 10 की पावर 23। अब मोलर मास को मैं ग्राम एटॉमिक मास भी लिख लूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, बोथ आर द सेम थिंग्स। सो वैल्यू पुट करते हैं, मास कितना गिवन है आपको 20 अपॉन ग्राम एटॉमिक मास फाइंड आउट करना है, इक्वल टू एटम्स कितने हैं बेटा 3.011 10 रेज टू द पावर 23 अपॉन 6.022 10 की पावर 23। दिस ऑन कटिंग 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ग्राम एटॉमिक मास इक्वल टू 20 इंटू 2 दैट इज 40 ग्राम। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5th। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी ग्राम मॉलिक्यूल्स आर इन 49 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड। क्वेश्चन इज you have to calculate gram molecules in 49 gram H2SO4. what does it means? it means student आपको बेटा मास गिवन है, निकालने क्या है ग्राम मॉलिक्यूल्स। तो यहां पर देखिए इस फॉर्मूले में मोल इक्वल टू ग्राम एटम और ग्राम मॉलिक्यूल और ग्राम फार्मूला यूनिट, यानी डायरेक्टली किसके इक्वल है ग्राम मॉलिक्यूल। तो मैं डायरेक्टली क्या लिखूं, ग्राम मॉलिक्यूल इक्वल टू मास के लिए क्या हो जाएगा बेटा, मास अपॉन मोलर मास। तो मास कितना गिवन है 49 और मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड जो आएगा 98, दैट इज 1/2। द आंसर इज 0.5 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4। क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, कैलकुलेट ग्राम फॉर्मूला यूनिट ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन 20 ग्राम ऑफ इट। अब आपको क्या कैलकुलेट करनी है, ग्राम फॉर्मूला यूनिट किसमें 20 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, मींस बेटा अगेन आपको क्या गिवन है मास। तो ग्राम फॉर्मूला यूनिट ये रहा आपका, मोल इक्वल टू ग्राम फॉर्मूला यूनिट। तो डायरेक्टली मैं क्या पुट करूं, ग्राम फॉर्मूला यूनिट इक्वल टू मास के लिए क्या हो जाएगा बेटा, मास अपॉन मोलर मास। सो अब मास कितना गिवन है 20 और मैग्नीशियम ऑक्साइड का मोलर मास 24 प्लस 16 40। दिस इज 1/2 और 0.5 ग्राम फॉर्मूला यूनिट मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 इज कैलकुलेट द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन, दो चीजें निकालनी है, ध्यान देना इस पे क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में यू हैव टू कैलकुलेट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, दो चीजें निकालनी है। फर्स्ट पार्ट इज 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, मीन्स बेटा आपको मास गिवन है। अब ये देखिए कि आपको एटम्स और मॉलिक्यूल्स दोनों निकालनी है, बट पहले ये देखिए आपका जो ऑक्सीजन है वो बेसिकली किसका बना हुआ है। ऑल ऑफ यू नो जो ऑक्सीजन है वो मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है। तो पहले मैं क्या कैलकुलेट करूंगा, मॉलिक्यूल्स। व्हाट आई विल कैलकुलेट, मॉलिक्यूल्स। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, और फिर मैं मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट करूंगा एटम्स में। इस पॉइंट को बहुत ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। और फ्यूचर के लिए भी याद रखो, अगर किसी एक ही सब्सटेंस के अंदर मॉलिक्यूल्स और एटम्स दोनों चीज़ें कैलकुलेट करने के लिए कहे तो पहले क्या कैलकुलेट करोगे, मॉलिक्यूल, फिर उसको कन्वर्ट करोगे एटम्स में। सेम आप अप्लाई कर सकते हो अगर ग्राम मॉलिक्यूल्स और बेटा ग्राम एटम कैलकुलेट करने के लिए कहें, तब भी यही कंसेप्ट आपको यूज करना है कि पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, ग्राम मॉलिक्यूल, फिर उसे कन्वर्ट करेंगे ग्राम एटम में। तो चले यहां पर पहले मॉलिक्यूल्स निकालते हैं। तो मॉलिक्यूल्स के लिए क्या बनेगा हमारा, आई विल राइट मॉलिक्यूल्स अपॉन 6.022 10 की पावर 23। और मास के लिए क्या बनेगा बेटा, मास अपॉन मोलर मास। तो मास कितना गिवन है, 8 ग्राम, और O2 का मोलिकुलर मास 16 2 ज़ा 32। सो दिस इज 1/4। क्लियर? सो मॉलिक्यूल्स आर, अब आपके मॉलिक्यूल्स कितने आ गए, दैट इज ऑन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 6.022 10 की पावर 23 अपॉन 4। इज दैट क्लियर? तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे यू विल गेट द आंसर 6.022। सी द डिवीजन केयरफुली, 4 से करना है। सो 4 1 ज़ा 4, 2 इज लेफ्ट 0.0। सो व्हाट विल 4 5 ज़ा 20। सो अप्रॉक्सीमेटली आपका जो आंसर आएगा 1.5 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। एम आई क्लियर? ठीक है ना। अब आपके मॉलिक्यूल्स आए यहां पर, फिर मैं मॉलिक्यूल्स को किस में कन्वर्ट करूंगा, एटम्स में। बट एक क्वेश्चन फिर अराइज होता है, मैंने वैसे इसका आंसर तो दे दिया है कि बेटा मॉलिक्यूल्स और एटम दोनों निकालने तो पहले मॉलिक्यूल्स क्यों निकालते हैं, क्योंकि आपका जो सब्सटेंस है वो बेसिकली किसका बना हुआ है, मॉलिक्यूल्स का। अब एटम्स कैसे निकालोगे, एटम्स इक्वल टू, अब ध्यान से देखना है, यहां पे मैं नोट कर रहा हूं ये एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन है, इसमें 2 एटम्स हैं ऑक्सीजन के। हाउ मेनी एटम्स, 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। सी दिस पॉइंट केयरफुली। व्हाट विल आई राइट, O2 equals to 2O मीन्स 1 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन में 2 एटम्स हैं ऑक्सीजन के। तो एटम्स क्या हो जाएगा, ये आपने मॉलिक्यूल्स निकाल रखे। सो मॉलिक्यूल्स को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 इंटू द मॉलिक्यूल्स। ऐसा क्यों किया, क्योंकि बेटा ये ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। दिस इज 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन एंड इट कंटेन 2 एटम्स ऑफ O। सो दिस विल बी 2 इंटू 1.5 इंटू 10 की पावर 23, दैट इज द आंसर कम्स आउट टू बी 3.0 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 एटम्स। क्लियर? तो ये ध्यान रखना आपको कि एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स है, बहुत इजी चीज है। जैसे ऑक्सीजन में 2 है, सपोज इसकी जगह अगर S8 होता तो S8 में एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, 8 एटम्स होते। तो उस केस में किससे मल्टीप्लाई करते हैं आप, 8 से। ये मैंने पार्ट 1 किया है, ए पार्ट। नाउ वी विल डू बी पार्ट। बी पार्ट इज 44.8 लीटर ऑक्सीजन गैस एट STP। अब इसमें भी पहले मैं क्या कैलकुलेट करूंगा, मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स के लिए क्या होगा, मॉलिक्यूल्स अपॉन 6.022 10 की पावर 23 इक्वल टू वॉल्यूम दे रखा है बेटा, वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना है, 44.8 लीटर
और मोलर वॉल्यूम किसी भी गैस का एट एसटीपी होता है 22.4 लीटर। कट होके ये कितना आ जाएगा 2। तो आपके जो मॉलिक्यूल्स आए 2 इंटू 6.022 10⁻23 दैट इज 12.044 10 रेज टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। अब O2 equals to twice O means 1 molecule of oxygen contain 2 atoms of oxygen। तो यहाँ पर मैं एटम्स कैसे निकालूंगा, एटम्स इक्वल टू कितने मॉलिक्यूल्स आए थे, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 12.044 10 रेज टू द पावर 23 डेट इज 2 4 जार 8 2 4 जार 8 0 12 2 जार 24 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 एटम्स। सो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ध्यान क्या करना है, कभी भी मॉलिक्यूल और एटम्स या ग्राम मॉलिक्यूल और ग्राम एटम निकालने हो तो पहले आप क्या कैलकुलेट करोगे, मॉलिक्यूल, फिर उसको कन्वर्ट करोगे आप एटम्स में। अब इसी में एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, सो दैट द टॉपिक इज एग्जैक्टली क्लियर। कैलकुलेट द ग्राम एटम एंड ग्राम मॉलिक्यूल इन, आई विल टेक 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अब देखिए ग्राम एटम और ग्राम मॉलिक्यूल दोनों निकालनी है, तो पहले मैं क्या कैलकुलेट करूंगा, ग्राम मॉलिक्यूल। गॉट इट नाउ, क्या कैलकुलेट करेंगे, ग्राम मॉलिक्यूल। गिवन क्या है बेटा आपको, मास 16 ग्राम ऑक्सीजन। तो व्हाट विल आई राइट, फॉर्मूले में देखिए बेटा, ग्राम मॉलिक्यूल इक्वल टू मास में आई विल नोट इट डाउन, मास अपॉन मोलर मास। तो 16 अपॉन मोलर मास ऑक्सीजन का 32, 1/2 0.5 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। अब मुझे ग्राम एटम निकालने हैं। सो आपको पता है कि O2 में 2O, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से। सो 2 इंटू 0.5 1.0 ग्राम एटम। क्लियर। तो हमेशा ध्यान क्या रखना आपको, मैं बिल्कुल लास्ट में, कभी भी आपको मॉलिक्यूल को एटम में कन्वर्ट करना हो या ग्राम मॉलिक्यूल को ग्राम एटम में कन्वर्ट करना हो तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं एटॉमिसिटी से। एटॉमिसिटी मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन है, इस 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन में कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो इसकी जो एटॉमिसिटी होगी बेटा वो क्या होगी, 2। सिमिलरली अगर मैं लेके चलूंगा S8, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ S8 में कितने एटम्स हैं, 8 एटम ऑफ सल्फर। तो यहाँ एटॉमिसिटी क्या हो गई, 8। तो ये ध्यान रखिए, डायरेक्टली ये एटॉमिसिटी पुट कर दीजिए, ठीक है ना। और एटॉमिसिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इन 1 ग्राम मॉलिक्यूल। तो इसमें ध्यान रखिए, कभी भी आपको दोनों चीज़ें कैलकुलेट करने के लिए कह रखा हो तो पहले बड़ी चीज़ कैलकुलेट करोगे, मॉलिक्यूल या ग्राम मॉलिक्यूल, फिर उसको कन्वर्ट करोगे एटम या ग्राम एटम्स में, मल्टीप्लाई करोगे एटॉमिसिटी। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द टाइप 2 न्यूमेरिकल्स, जिसमें हमने मोल्स के अलावा जो भी आपकी राइट साइड में चीज़ें थी उनकी कैलकुलेशंस करी और हमने यूज़ किया यूनिटरी मेथड। So after doing the type 2 numericals, now we will shift to type 3 numericals. So बेटा जो type 3 numericals है, these are statement based numericals, means जैसे आपको स्टेटमेंट दे रखी है उसके अकॉर्डिंगली आपको वर्कआउट करना है और फॉर्मूलेज वही हैं जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। ही सेज फ्रॉम 200 ग्राम CaCO3 वी आर हैविंग 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, 1 मोल ऑफ CaCO3 इज रिमूव। कितना रिमूव कर दिया, 1 मोल। सो माइनस 1 मोल CaCO3। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CaCO3 लेफ्ट। तो वी हैव टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट लेफ्ट। सो बेटा सिंपल सा लॉजिक है, आपको 200 ग्राम में से 1 मोल माइनस करना है, फिर जो भी क्वांटिटी बचेगी वो मॉलिक्यूल्स में हमें चाहिए। तो सबसे पहले ध्यान रखना, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए एक सेम सिस्टम होना चाहिए।
यानी पहले आप मोल्स में कन्वर्ट करो सभी को। मीन्स ये 200 ग्राम CaCO3 है, इसके भी मोल्स निकालो, इसके तो मोल ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो जो आएगा वो हमारे पास मोल्स में आएगा, फिर उसको हम मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारे पास इनिशियली क्या है, मोल्स कितने हैं, मास दे रखा है, मास अपॉन मोलर मास। तो 200 ग्राम अपॉन, बेटा CaCO3 का मोलर मास है 100, सो 2 मोल्स है हमारे पास CaCO3। मीन्स 200 ग्राम मीन्स हाउ मेनी मोल, 2 मोल। और इसमें से कितना रिमूव कर दिया आपने, 1 मोल। क्लियर। तो कितना मोल बचा, क्लियर, ध्यान से देखिए, 2 मोल CaCO3 में से माइनस किया मैंने 1 मोल CaCO3, तो हाउ मेनी मोल्स आर लेफ्ट, 1 मोल CaCO3 बचा मेरे पास, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट इज लेफ्ट। अब मुझसे क्या पूछे हैं, मॉलिक्यूल्स। सो वी नो मॉलिक्यूल्स इज इक्वल, मॉलिक्यूल्स कैसे निकालोगे आप, तो वही फॉर्मूला है, मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर इक्वल टू 1 मोल, यानी मोल आपको दे रखा है तो डायरेक्टली क्या लिखे, मोल कितना है 1, तो मॉलिक्यूल्स कितने आए आपके 1 इंटू 6.022 10 की पावर 23, दैट इज 6.022 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स आर लेफ्ट। मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली भी निकाल सकते थे, कैसे, बाय डेफिनेशन आपको पता है। देखो मेरे पास कितना CaCO3 बचा, 1 मोल CaCO3, एंड वी नो दैट 1 मोल कंटेन हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, 6.022 10 रेज टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। सो डायरेक्टली यहां से भी कर देते हैं कि 1 मोल CaCO3 में 6.022 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CaCO3 आर लेफ्ट। तो जब भी आप ये माइनस या एडिशन या मैथमेटिकल करो ड्यूरिंग एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम। और एक मैं हिंट आपको देता हूँ, आपको किसी में भी डाटा दे रखा हो पहले मोल्स में कन्वर्ट कर लो, फिर जिसमें निकालना हो दोबारा कन्वर्ट कर लेंगे, दैट विल बी क्वाइट ईजियर। चलिए, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। इनको बेटा आप मिसलेनियस भी बोल सकते हो, स्टेटमेंट बेस्ड भी बोल सकते हो, मीन्स हमें अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट काम करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कैलकुलेट द मास ऑफ CO2। गुड, आई विल राइट मास ऑफ CO2 मेरे को निकालना है, ठीक है। एंड इस सेज विच कंटेन एज मैनी मॉलिक्यूल एज इन 16 ग्राम O2। इसका मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 इक्वल्स टू मॉलिक्यूल्स इन 16 ग्राम ऑफ O2। ये स्टेटमेंट आपको गिवन है, क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। अब आपको CO2 का मास निकालना है, जिसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं, उतने मॉलिक्यूल्स जितने 16 ग्राम ऑक्सीजन में है। इज दैट क्लियर। तो पहले मैं क्या करूंगा, 16 ग्राम ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स निकालूंगा। कैसे, मॉलिक्यूल्स अपॉन 6.022 10 की पावर 23 इक्वल टू मास है 6, तो मास अपॉन मोलर मास, डेट इज 16 अपॉन मोलर मास 32। ठीक है बेटा। सो मॉलिक्यूल्स अपॉन 6.022 10 की पावर 23 इक्वल टू, ये 16/32 1/2 हो जाएगा, 1/2 कट करके ये आएगा 3.011। सो बेटा मॉलिक्यूल्स कितने आए मेरे पास, 3.011 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। यानी 16 ग्राम ऑक्सीजन में कितने मॉलिक्यूल्स हैं आपके, 3.011 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। अब इतने ही मॉलिक्यूल्स किस में हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड में, 3.011 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। और इतने मॉलिक्यूल्स का मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मास। ठीक है, तो मास कैसे निकालेंगे, जस्ट सी आउट, मास अपॉन मोलर मास इक्वल टू, मॉलिक्यूल्स गिवन है, सो आई विल राइट मॉलिक्यूल्स अपॉन 6.022 10 की पावर 23। सो मास अपॉन मोलर मास ऑफ CO2 44, मॉलिक्यूल्स कितने हैं बेटा, 3.011 10 की पावर 23।
अपॉन 6.022 10 की पावर 23, कैंसल होके बेटा 1/2, ये कट होके 22, तो मास कितना आया 22 ग्राम ऑफ CO2। क्लियर। तो सिंपल सा लॉजिक क्या था कि भाई 16 ग्राम ऑक्सीजन में जितने मॉलिक्यूल्स उतने ही मॉलिक्यूल्स CO2 का मुझे मास निकालना है। तो पहले मैंने 16 ग्राम ऑक्सीजन में मॉलिक्यूल्स निकाले, उतने ही मॉलिक्यूल्स CO2 में, और फिर उसका क्या कैलकुलेट किया, मास। दीज आर यू कैन से मिसलेनियस और स्टेटमेंट बेस्ड। ये आप कब कर पाओगे, जब आपको न्यूमेरिकल्स टाइप 1 टाइप 2 बिल्कुल क्लियर होंगे, क्योंकि यहां पर एग्जामिनर आपको स्टेटमेंट में कंफ्यूज करेगा। बी क्लियर। सो दिस वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 इज द कॉस्ट ऑफ शुगर इज ₹6 पर किलोग्राम। शुगर की जो कॉस्ट है, फॉर्मूला है C12H22O11। द कॉस्ट ऑफ शुगर इज ₹6 पर किलोग्राम। कैलकुलेट द कॉस्ट पर मोल। मीन्स आपको एक मोल की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ 1 मोल। चलिए अब तो पहले देखो बेटा, 1 मोल शुगर का जो मास होगा, 1 मोल शुगर C12H22O11 किसके बराबर होता है, मोलर मास। तो मोलर मास इसका आएगा 342 ग्राम। क्लियर। यानी आपको 342 ग्राम शुगर की क्या निकालनी है, कॉस्ट। इसकी कॉस्ट आपको निकालनी है। बी क्लियर। बस 1 मोल मतलब कितनी ही कॉस्ट निकालनी है, 342 ग्राम। अब इसने कहा है कि 1 kg की कॉस्ट क्या है, 6 ग्राम। तो 1 kg मतलब 1000 ग्राम की कॉस्ट कितना है, ₹6। तो 1 ग्राम की कॉस्ट क्या होगी बेटा, 6/1000। और हमें 1 मोल मतलब 342 ग्राम या 1 मोल की कॉस्ट निकालनी है। सो दिस विल बी 6/1000 इंटू 342। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है। दिस ऑन सॉल्विंग कम्स आउट टू बी ₹2.05। दिस इज द आंसर। क्लियर। सो ज़्यादा टिपिकल न्यूमेरिकल नहीं है, बस थोड़ा करने का आपको तरीका पता होना चाहिए। भाई 1000 ग्राम की कॉस्ट है ₹6। 1 मोल की कॉस्ट निकालनी है, तो 1 मोल का मतलब कितने ग्राम की निकालनी है, 342 ग्राम। तो 1000 ग्राम की कॉस्ट है ₹6, 1 ग्राम की 6/1000, 342 ग्राम या 1 मोल की कॉस्ट आ जाएगी आपकी ₹2.05। क्लियर। चलिए अब इसके बाद दिस वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 3। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ही सेज क्लोरोफिल कंटेन 2.68% मैग्नीशियम बाय वेट। क्लोरोफिल, ऑल ऑफ यू नो, इट इज अ पिगमेंट which is responsible for the green color in the plants. It contain 2.68% magnesium. इसमें मैग्नीशियम है 2.68% बाई मास। इज इट क्लियर। चलिए कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम ऑफ मैग्नीशियम इन 2 ग्राम क्लोरोफिल। आपको एटम्स ऑफ मैग्नीशियम निकालने हैं इन 2 ग्राम क्लोरोफिल। क्लियर। चलिए देखते हैं। तो बेटा क्लोरोफिल में कितने परसेंट मैग्नीशियम है, 2.6% मैग्नीशियम बाई मास। मींस अगर मेरे पास 100 ग्राम क्लोरोफिल है, ध्यान से देखना, तो उसमें मैग्नीशियम कितना है, 2.68 ग्राम मैग्नीशियम है। तो 2 ग्राम क्लोरोफिल में अगर बात करें, 2 ग्राम क्लोरोफिल में 2.68 अपॉन 100 इंटू 2, 2.68 upon 100 into 2, this will be 0.0536 ग्राम मैग्नीशियम। मास आ गया मैग्नीशियम का। अब मास आ चुका है, आपको कैलकुलेट क्या करना है बेटा, एटम्स। यू हैव टू कैलकुलेट द एटम्स। तो एटम कैसे निकालोगे, वही मेथड हमारा, एटम्स अपॉन 6.022 10 की पावर 23 इक्वल टू, मास के लिए व्हाट विल आई राइट,
मास अपॉन मोलर मास। तो मास कितना है बेटा 0.0536 अपॉन मोलर मास ऑफ मैग्नीशियम, ऑल ऑफ यू नो 24। तो यहां से जो अब एटम्स आएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 6.022 10 की पावर 23 इंटू 0.0536 अपॉन 24, या ऐसे भी लिख दो अपॉन 24। दिस कम्स आउट टू बी 1.345 into 10 raised to the power 21 atoms. Clear? So this student we have done question number 4, not so much typical. Now question number 5. So question number 5 is, how many years would it take to spend? We have to calculate the time. मीन्स हमें ईयर्स कैलकुलेट करने हैं। वी हैव टू कैलकुलेट द टाइम इन ईयर्स। वुड इट टेक टू स्पेंड 6.022 10 की पावर 23 रुपीज़, उसको कितने पैसे खर्च करने हैं? ही हैज़ टू स्पेंड 6.022 10 रेज टू द पावर 23 रुपीज़, उसको स्पेंड करने हैं। टू स्पेंड हाउ मेनी रुपीज़? दिस रुपीज़ एट द रेट ऑफ 10 लाख रुपीज़ पर सेकेंड, at the rate of 10 lakh rupees पर सेकेंड। ठीक है, तो टाइम आपको निकालना है। सो सिंपल है बेटा, वो 10 लाख रुपीज मीन्स 10 रेज टू द पावर 6 रुपीज। 10 लाख का मतलब 10 की पावर क्या होगी? 6 रुपीज। ठीक है ना, क्लियर? ये वो स्पेंड कर रहा है 1 सेकेंड में। 10 की पावर 6 रुपीज़ वो कितने टाइम में स्पेंड कर रहा है? 1 सेकेंड में। उसे स्पेंड कितने करने हैं? इतने रुपीज़। तो 1 रुपीज़ 1 अपॉन 10 की पावर 6 सेकेंड में स्पेंड करेगा, और 6.022 10 रेज टू द पावर 23 रुपीज़ वो 1 अपॉन 10 की पावर 6 इंटू 6.022 10 की पावर 3 सेकेंड में स्पेंड करेगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब ये जो आंसर आएगा मेरा, ये आंसर किस में आएगा? सेकंड्स में आएगा। क्लियर? अब 20, ये आंसर है 6.022 10 की पावर 23 अपॉन 10 की पावर 6, ये किस में है? सेकंड में। अब मुझे निकालना है ईयर में, तो मैं क्या करूंगा? पहले सेकंड के क्या बनाऊंगा? मिनट। सेकंड के क्या बनेंगे? मिनट। मिनट के आवर, आवर के डेज, डेज के मंथ। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? डेज के क्या बनाने हैं आपको? यू हैव टू मेड द मंथ कर लो, या डेज में ही काम चल जाएगा हमारा, मंथ करने की जरूरत नहीं है, इतने में काम चल जाएगा आपको। एक ईयर में कितने डेज? अब ध्यान से समझो आप। अब ये मेरे पास क्या है? सेकंड। तो सेकंड के मिनट बनाने के लिए भैया ये क्या कर दिया? 60। क्या बन गया? ये मिनट। आराम से चलते हैं। यहां डेटा था सेकंड में, अब ये किस में आ गया? मिनट में। मिनट से आवर में करूंगा, फिर से 60। अब डेटा किस में आ गया? आवर में। आवर से डेज 24। डेज से जब मैं ईयर करूंगा तो इनटू मैं क्या करूंगा? 365। अब ये आंसर किस में आएगा? ईयर्स में। YEARS। थोड़ा मैथमेटिक्स काफी लगा है, बट डजंट मेक एनी डिफरेंस, कोई खास इशू नहीं है इसमें। क्लियर? तो यहां पर अब जब आप इसको सॉल्व करोगे, सो आफ्टर डूइंग द कैलकुलेशन, एक बार फिर से देखिए हमने कन्वर्जन क्या किया, व्हाट वी हैव डन। यहां तक आपका डाटा आया था सेकंड में, 60 से डिवाइड किया तो मिनट, क्लियर? अगले 60 से किया तो आवर। एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, ठीक है ना, और एक साल में 365 आपके डेज होते हैं। क्लियर? सो ऑन सॉल्विंग दिस कम्स आउट टू बी 1.9089। आई राइट हियर 1.9089 into 10 raised to the power 10 years. So these are, I have discussed some of the, you can say statement based कह लो, miscellaneous कह लो। यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं है, लॉजिक आपको लगाना है। हाँ, पर मोल कंसेप्ट का यूज जरूर है, बेसिक बहुत रिक्वायरमेंट है। सो स्टूडेंट, दिस वी हैव डन द टाइप 3 न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द मोल कॉन्सेप्ट। So after doing type 3 numericals, now we will do type 4 numericals.
सो बेटा टाइप 4 न्यूमेरिकल्स में यू हैव टू कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ एटम मॉलिक्यूल्स एंड फॉर्मूला यूनिट। डायमेंशन का मतलब क्या होता है कि आपको या तो उनकी वॉल्यूम निकालनी है कि भी एक एटम की क्या वॉल्यूम है, एक मॉलिक्यूल या एक फार्मूला यूनिट की क्या वॉल्यूम है, उसका रेडियस, डायमीटर और सरफेस एरिया। सो बेटा टेक्निकली मैं बताऊं, यहाँ पर हमने डायरेक्टली फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। तो बी क्लियर, वॉल्यूम ऑफ वन एटम मॉलिकुलर फार्मूला यूनिट का फॉर्मूला है मोलर वॉल्यूम अपॉन एवोगैड्रो नंबर। रेडियस का क्यूब रूट ऑफ मोलर वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई 0.3694 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। क्लियर। एंड डायमीटर इज 2r, जो भी रेडियस आएगा, एंड सरफेस एरिया इज 4πr²। मोलर वॉल्यूम आपको अच्छी तरह से पता है कि फॉर गैसेस हम क्या लेके चलते हैं, 22.4 लीटर एट STP, और बेटा अदर्स यानी सॉलिड और लिक्विड के लिए क्या होती है, इट इज मोलर मास अपॉन डेंसिटी। सो नाउ लेट अस स्टार्ट द न्यूमेरिकल नाउ। बेटा इस टॉपिक को अगर आप फॉर्मूले की हेल्प से नहीं करोगे देन इट इज़ अ क्वाइट लॉन्ग न्यूमेरिकल। तो बेसिकली मैं क्लियर करूंगा, सीधे आपको फॉर्मूला लर्न करना है, दैट इज क्वाइट यू कैन से इजी टू यू। सो एक ही क्वेश्चन हमने लिखा है, क्वेश्चन इज कैलकुलेट द वॉल्यूम, एवरीथिंग वी हैव टू कैलकुलेट, वॉल्यूम, रेडियस, डायमीटर एंड सरफेस एरिया ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, चलिए। सो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, क्या फॉर्मूला है बेटा, मोलर वॉल्यूम अपॉन 6.022 10⁻23। अब वाटर बेसिकली क्या होता है, लिक्विड होता है, तो उसकी जो मोलर वॉल्यूम है दैट इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन डेंसिटी। तो वाटर का जो मोलर मास है वो 18 ग्राम है, और वाटर की डेंसिटी आपको मैंने पहले ही लर्न कराई थी 1 ग्राम पर ml। तो 1 ग्राम पर ml यानी मोलर वॉल्यूम क्या होगी बेटा, 18 ml। सो 18 ml अपॉन 6.022 10⁻23। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब करना क्या है, मैंने आपको 1 अपॉन एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू भी बता रखी है, दैट इज 1.66 इंटू 10⁻⁻24। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 18 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले में आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 1 अपॉन एवोगैड्रो नंबर क्या होता है बेटा, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 मल्टीप्लाइड बाई मोलर वॉल्यूम। ऐसे भी इसको कर सकते हैं। क्लियर। सो ऑन मल्टीप्लीकेशन दिस कम्स आउट टू बी 2.989 इंटू 10⁻⁻23 सेंटीमीटर क्यूब। सो ये हमने कैलकुलेट करी यू कैन से वॉल्यूम ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल। डायरेक्ट फॉर्मूला, एक और इजी फॉर्मूला बन गया अभी कि मोलर वॉल्यूम को सीधा किससे मल्टीप्लाई करो, 1.66 इंटू 10⁻⁻24। सो ये फर्स्ट हमारा आ गया। नाउ सेकंड हमें निकालना है रेडियस। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या है बेटा, आई विल नोट इट डाउन। रेडियस इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ मोलर वॉल्यूम इंटू 0.3694 क्लियर इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। अभी वाटर की जो मोलर वॉल्यूम हमने निकाली थी, ठीक है, 18 ml आई थी, तो 18 इंटू 0.3694 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर। सो बेटा जब इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 1.925 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। क्लियर। सॉल्यूशन में आपको मल्टीप्लाई करना है, क्यूब रूट लेना, ऑल ऑफ यू हैव डन इन द लोअर क्लासेस। नाउ डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ रेडियस, सो 2 इंटू 1.925 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। So this comes out to be 3.850 into 10⁻⁸ सेंटीमीटर। नाउ सरफेस एरिया ऑफ वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला है 4πr²। तो 4 इंटू पाई की वैल्यू होती है बेटा 3.14, r² 1.925 इंटू 10⁻⁸ का स्क्वायर। सो दिस कम्स आउट टू बी
24.178 into 10 raised to the power minus 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बहुत इजी टॉपिक है। मैं फिर से पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि कभी भी एग्जामिनर आपको कहता है भाई एक एटम, एक मॉलिक्यूल या एक फॉर्मूला यूनिट का डायमेंशन निकालिए, तो बेटा डायरेक्ट आप इन्हीं से करो। वॉल्यूम के लिए क्या करना है, मोलर वॉल्यूम इंटू 1.66 10 की पावर -24। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और ये मेन फॉर्मूला लर्न कीजिए। ट्वाइस ऑफ रेडियस डायमीटर और सरफेस एरिया इज 4πr²। सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप 4 न्यूमेरिकल डायमेंशन ऑफ एटम, मॉलिक्यूल्स एंड फॉर्मूला यूनिट्स। So students, after doing the type 4 numericals, we will shift to the last type of the numerical, that is calculation inside the compound। इसका मीनिंग क्या है कि जैसे Na2CO3 है, इसमें आपसे सोडियम के रिगार्डिंग डाटा पूछा जाएगा, कार्बन के रिगार्डिंग या ऑक्सीजन के रिगार्डिंग। उनमें मोल्स भी पूछ सकते हैं, दे विल से मोल्स निकालो, एटम्स निकालो, मॉलिक्यूल्स, वॉट एवर दे वांट टू कैलकुलेट। ठीक है, तो इसका एक सीधा फॉर्मूला क्या है कि जो भी क्वांटिटी आपको कैलकुलेट करनी हो, द थिंग यू हैव टू कैलकुलेट, जो भी चीज़ कैलकुलेट करनी हो उसका फॉर्मूला क्या है, मोल मल्टीप्लाई क्वांटिटी इन द कंपाउंड। क्वांटिटी इन द कंपाउंड यानी कंपाउंड के अंदर वो क्वांटिटी कितनी है। इज दैट क्लियर टू? और कंपाउंड भी कितना मैं प्रॉपरली लिखूं, क्वांटिटी इन 1 मोल कंपाउंड, ये ज़्यादा बेटर है। तो यहां पर मेन क्या चीज़ है, देखो मोल आप निकाल लोगे, कोई इशू नहीं है, आपको फॉर्मूले क्लियर। क्वांटिटी इन 1 मोल कंपाउंड, 1 मोल कंपाउंड के अंदर यानी 1 मोल Na2CO3 के अंदर सोडियम, कार्बन, ऑक्सीजन की कितनी क्वांटिटीज़ हैं, ये हमें कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। और ये हम कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग मोल ग्राफ। तो मोल ग्राफ एक रफ वर्क है, ये सिर्फ आपको क्या बताएगा कि 1 मोल कंपाउंड के अंदर आपके जो एलिमेंट्स हैं उनकी क्वांटिटीज़ क्या है, मीन्स उनका मास, मॉलिक्यूल्स वगैरह वगैरह एक्सेट्रा। तो पहले मैं आपको मोल ग्राफ ड्रॉ करना सिखाऊंगा, फिर ये न्यूमेरिकल बहुत ईजी है। तो मैं पहले मोल ग्राफ ड्रॉ करूंगा। फर्स्ट आई विल ड्रॉ द मोल ग्राफ ऑफ Na2CO3। 1 मोल Na2CO3 क्लियर। अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं आपके देखिए, पहले सोडियम Na, कार्बन C और ऑक्सीजन O2। अब सोडियम मोनोएटॉमिक है, कार्बन मोनोएटॉमिक है, ऑक्सीजन O2 है, ये कैसे पता चलेगा? तो बेटा ध्यान क्या रखना है, मैं आपको डाई एटॉमिक की लिस्ट बता रहा हूँ। डाई एटॉमिक में आपके O2, H2, Cl2, Br2, I2, N2, ये सारे डाई एटॉमिक हैं। क्लियर। इसके बाद आता है टेट्रा एटॉमिक। टेट्रा एटॉमिक मीन्स 4, इसमें आपका आता है P4। फिर आता है ऑक्टा एटॉमिक। ऑक्टा एटॉमिक में सल्फर S8। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बट ध्यान रखना, जब तक सल्फर में आपको एग्जामिनर ये ना कहे कि सल्फर को S8 ट्रीट करना है, तब तक आप ऐसा ट्रीटमेंट नहीं करोगे। सल्फर इज द एक्सेप्शन। इज दैट क्लियर? सल्फर में जब तक आपको एग्जामिनर नहीं कहे तब तक आपको सल्फर को एज अ S ही ट्रीट करना है। ठीक है। इनके अलावा जो भी बचे वो सारे क्या हैं, ऑल आर मोनो एटॉमिक। अब यहां मैंने क्या लिखा देखो, सोडियम इस लिस्ट में नहीं है, Na लिख दिया, कार्बन नहीं है, C लिख दिया, ऑक्सीजन O2 था, O2 लिख दिया। अब हमें कैलकुलेट क्या क्या करना है, जस्ट सी आउट व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट। तो यहां एक बार लिस्ट बनाते हैं। सबसे पहले मोल्स, मोल्स। आफ्टर मोल्स वी हैव टू कैलकुलेट मास। मास के बाद बेटा एटम्स, ग्राम एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ग्राम मॉलिक्यूल्स। क्लियर। सो मोल्स, मास, एटम, ग्राम एटम, मॉलिक्यूल्स, ग्राम मॉलिक्यूल। इसके अलावा भी और चीज़ें कैलकुलेट करनी है हमें, ठीक है ना। बट मैं एक चीज़ आपको कहूँगा यहाँ पर, बी क्लियर, ग्राम एटम का दूसरा नाम है मोल एटम्स। इस चीज़ को अपने माइंड में फिक्स करके रखिए। सिमिलरली ग्राम मॉलिक्यूल इज आल्सो सेड टू बी मोल मॉलिक्यूल।
ये चीज़ बेटा आपने माइंड में फिक्स करनी है, ठीक है। तो चलिए एक बार थोड़ा स्पेस क्रिएट करके प्रॉपरली इसको लिखते हैं। वन मोल Na2CO3, कौन कौन से एलिमेंट आपने नोट किए पहले? इसमें जो एलिमेंट्स हैं सोडियम, कार्बन और ऑक्सीजन। अब सबसे पहले इनको इक्वल कीजिए। सोडियम 2 था तो यहाँ पर आपने 2 लगा दिया, कार्बन 1 है इट्स ओके, ऑक्सीजन 3 है, ये 2 है, तो यहाँ पे क्या आएगा 1.5। अब सबसे पहले देखिए मोल्स। अब ये मैं डाटा एलिमेंट्स का बता रहा हूँ, किसके अंदर? 1 मोल Na2CO3, तो यहाँ पर 2 आ गया, ये मोल को इंडिकेट करेगा। मतलब इसमें सोडियम के कितने मोल्स हैं? 2, कार्बन के कितने मोल? 1, और ऑक्सीजन कितना मोल? 1.5 मोल। के बाद बात करें मास की, तो मास कैसे देखना है? यहाँ से देखो, सोडियम 2 है तो 2 × 23 ग्राम, कार्बन सिंगल है 12 ग्राम, ऑक्सीजन 16 × 3 48 ग्राम, और ये बेटा आ जाएगा आपका 46। तो दो चीज़ें आपको आगे भी, मोल्स कैसे निकाला, मास कैसे निकाला। इसके बाद नंबर 3 पे काम करते हैं, ग्राम एटम्स। बहुत सिंपल है, ये जो 2 लिखा हुआ है ये ग्राम एटम को इंडिकेट करता है, यानी सोडियम के 2 ग्राम एटम, कार्बन सिंगल है 1 ग्राम एटम, ऑक्सीजन 3 है 3 ग्राम एटम। बस इतना ध्यान रखना कौन सी क्वांटिटी कैसे लिखनी। नंबर 4 पे हम बात करेंगे एटम्स की। तो एटम्स कैसे निकालते हैं? सोडियम के नीचे 2 है तो 2 × 6.022 10⁻23 एटम्स। कार्बन सिंगल है सो 1 × 6.022 10⁻23 एटम्स, और ऑक्सीजन के साथ 3 है तो 3 × 6.022 10⁻³ एटम्स। क्लियर? अब इसके बाद नंबर 5 पे अगर हम बात करें, ग्राम मॉलिक्यूल्स। अब बेटा जो मॉलिक्यूल है, ग्राम मॉलिक्यूल है, वो तो खाली ऑक्सीजन में एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ये तो एटम्स के बने हुए हैं, तो इनमें हम क्रॉस कर दें, इसमें क्रॉस कर दें। अब ये कितना मोल है? 1.5 मोल, तो ग्राम मॉलिक्यूल 1.5 यहाँ से देखना है। अब बात करें नंबर 6 पे मॉलिक्यूल्स की, तो मॉलिक्यूल्स भी एटम वाले में एंटर नहीं करेंगे। यहाँ पर कितना मोल है? 1.5, तो 1.5 × 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो ये जो डाटा मैंने आपके सामने बताया है, ये डाटा हमने किसके अंदर निकाला है? 1 मोल Na2CO3। सेकेंडली, अगर एग्जामिनर बोलता है नंबर 7 पे कि मोल एटम्स बताओ, तो मोल एटम किसका दूसरा नाम है? ग्राम एटम। तो ग्राम एटम 2, 1 और 3। तो बी क्लियर, मोल एटम्स को इस टॉपिक, ग्राम एटम्स को इस टॉपिक में हम क्या बोलते हैं? मोल एटम्स। क्लियर? सिमिलरली अगर बात की जाए, ग्राम मॉलिक्यूल का दूसरा नाम क्या है? मोल मॉलिक्यूल्स। तो एग्जामिनर अगर आपसे पूछता है भी मोल मॉलिक्यूल्स निकालो, तो ग्राम मॉलिक्यूल और मोल मॉलिक्यूल्स दोनों क्या है? सेम चीज़। ये देखिए बिल्कुल सेम। तो ये मैंने जो ग्राफ है ये ड्रॉ किया बेसिकली 1 मोल Na2CO3 के लिए। इसको समझिए कैसे है, एक बार फिर से बताते हैं सो दैट आपको क्लियर हो। सबसे पहले आपको एलिमेंट को लिखना है, फिर उनका नंबर बराबर करना है। ये 2 आ गया, 1 आ गया, 1.5। ये जो नंबर है ये आपके डायरेक्टली नंबर ऑफ मोल्स आ गए। मास कैसे निकालोगे? सोडियम 2 है तो 2 × 23 46, कार्बन सिंगल है 12, O3 16 3 48। ग्राम एटम्स, ये जो नीचे इंडिकेशंस होती हैं 2, कार्बन 1 और ऑक्सीजन 3, कुछ नहीं लिखा तो मतलब 1 है, तो 2 ग्राम एटम सोडियम, 1 कार्बन और 3 ऑक्सीजन। ग्राम एटम का दूसरा नाम है मोल एटम्स, तो मोल एटम सोडियम के 2, कार्बन का 1, ऑक्सीजन के 3। एटम्स के लिए क्या करना है बेटा? ये जो 2 है नीचे नंबर, इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करो। कार्बन के नीचे 1 है, 1 × एवोगैड्रो नंबर, और ऑक्सीजन के नीचे 3 है तो 3 × एवोगैड्रो नंबर। अब मोल मॉलिक्यूल्स या मॉलिक्यूल का कंसेप्ट खाली ऑक्सीजन में होगा, क्योंकि ये तो एटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। तो मोल मॉलिक्यूल्स जो है वो किसका दूसरा नाम था? ग्राम मॉलिक्यूल्स। पहले ग्राम मॉलिक्यूल देखते हैं, तो जितने मोल्स उतने ग्राम मॉलिक्यूल्स। क्लियर?
अगर मॉलिक्यूल निकालने हैं तो मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर। और अगर आपसे कहा जाए कि भाई मोल मॉलिक्यूल्स निकालो तो मोल मॉलिक्यूल किसके बराबर होते हैं? ग्राम मॉलिक्यूल्स, दैट इज 1.5। क्लियर? तो इस तरीके से आपने सीखा कि कंपाउंड के अंदर कैसे ये सारी चीजें हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल और देकर डायरेक्टली फिर हम क्वेश्चंस पे जाएंगे। जैसे आपको दे दिया 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, अब इसमें काम करना है तो कार्बन हो गया C, ऑक्सीजन हो गया O2, अब बराबर के लिए 1 1 आ गया तो मोल्स कितने हो गए भाई? कार्बन के 1 मोल, ऑक्सीजन के 1 मोल। अगर बात की जाए मास की तो कार्बन 12 ग्राम, ऑक्सीजन 16 2 32 ग्राम। अब इसके बाद बात की जाए ग्राम एटम्स की तो बेटा ये 1 है तो 1 ग्राम एटम, 2 है तो 2 ग्राम एटम। ग्राम एटम का दूसरा नाम है बेटा मोल एटम्स, तो 1 2 ग्राम एटम हो गया, मोल एटम हो गया। और एटम्स का मैंने क्या तरीका बताया था आपको कि ये 1 है तो 1 इंटू एवोगैड्रो नंबर, और ये 2 है तो 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर। इसके बाद अब इसमें कैलकुलेट करते हैं ग्राम मॉलिक्यूल, मोल मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स। तो ये सारी चीज़ें आपकी कार्बन में नहीं होंगी क्योंकि वो एटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो ग्राम मॉलिक्यूल मोल के बराबर होता है तो 1 मोल यानी 1 ग्राम मॉलिक्यूल, और ग्राम मॉलिक्यूल का दूसरा नाम मोल मॉलिक्यूल तो वो भी 1 आ गया बेटा। और मॉलिक्यूल क्या करना है? मोल इंटू एवोगैड्रोस नंबर। तो ये हमने सारी चीज़ें किस में निकाली? CO2 में भी निकाली। तो इसमें कोई ऐसा खास इशू नहीं है, आपको आना चाहिए। एक और एग्जाम्पल अगर हम देख के चलें, 1 मोल C2H4 की अगर मैं बात करूं तो बेटा इसके अंदर कार्बन C और हाइड्रोजन H2, तो कार्बन का नंबर 2 है, बराबर कीजिए, हाइड्रोजन 4 यहाँ 2 बराबर कर दीजिए। अब आपके मोल्स कितने आए कार्बन के? 2 मोल्स, 2 मोल हाइड्रोजन। ठीक है, इसके बाद अगर मास की बात की जाए तो कार्बन 12 2 24 ग्राम, हाइड्रोजन 4 ग्राम। इसके बाद बात आती है ग्राम एटम्स की, तो 2 है तो 2 ग्राम एटम, 4 है तो 4 ग्राम एटम। इसके बाद बात आती है मोल एटम्स की, तो मोल एटम्स ग्राम एटम का ही दूसरा नाम है। इसके बाद अब बात आती है एटम्स की, तो ये 2 है तो 2 इंटू 6.022 10 की पावर 23 एटम्स, और बेटा ये 4 है तो 4 इंटू 6.022 10 की पावर 23 एटम्स। क्लियर? अब इसके बाद आफ्टर दैट मोल्स, ग्राम मॉलिक्यूल, मोल मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल्स। तो मोल तो ये 2 मोल है, ये 2 मोल है। अब ये तीनों कार्बन में एग्जिस्ट नहीं करेंगे, तो ग्राम मॉलिक्यूल मोल के बराबर होता है 2, मोल मॉलिक्यूल ग्राम मॉलिक्यूल के बराबर 2, और मॉलिक्यूल्स मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर 2 इंटू 6.022 10 की पावर 23। क्लियर? चलिए, तो ये सारा हुआ कंप्लीट। अब हम करते हैं, नाउ विल डू द क्वेश्चंस। तो फॉर्मूला बिल्कुल ध्यान रखना है। क्या फॉर्मूला है? जो भी चीज़ निकालनी है इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई क्वांटिटी इन 1 मोल कंपाउंड। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ सोडियम एटम्स। सोडियम एटम्स आपको निकालने हैं, और गिवन क्या है बेटा? 2 मोल Na2CO3, यानी ये इसी टाइप का क्वेश्चन है, कंपाउंड के अंदर एंटर करना होगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? देखिए, लिखने का तरीका भी सीखना है। नंबर ऑफ सोडियम एटम्स, जो चीज़ निकालनी है, इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई क्वांटिटी इन 1 मोल कंपाउंड। यानी क्या निकालना है आपको? सोडियम एटम। तो लिखो सोडियम एटम्स इन 1 मोल Na2CO3। बेटा ये लिखना आना चाहिए। अगर आपने ये लिख लिया तो मान के चलिए कि आपका 80% न्यूमेरिकल हो गया। एंड इफ़ यू आर नॉट एबल टू राइट, तो भैया न्यूमेरिकल में दिक्कत आएगी। थोड़ा टिपिकल है, इसीलिए मैंने इसको लास्ट टाइप रखा, बट इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। अब मोल्स आपको दे रखे हैं, गिवन है 2 इंटू।
अब सोडियम के एटम Na2CO3 में, ये आपने लिखा Na2CO3 1 मोल। अभी ग्राफ ड्रॉ किया था हमने, सोडियम के एटम कैसे निकालोगे, 2 इंटू 6.022 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ सोडियम। ठीक है, पूरा ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है, जो चीज कैलकुलेट करनी है ओनली दैट थिंग यू विल हैव टू ड्रॉ। तो कितने आए भाई, 2 इंटू 6.022 10 की पावर 23, तो ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 6.022 10 की पावर 23, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8 0, 4 6 ज़ा 24, 10 रेज टू द पावर 23 एटम्स ऑफ सोडियम। इज दैट क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया बिल्कुल सिंपल तरीके से। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए अब। कैलकुलेट द मास ऑफ सल्फर। आपको बेटा सल्फर का मास कैलकुलेट करना है इन 49 ग्राम H2SO4। गिवन क्या है, 49 ग्राम H2, यानी कंपाउंड के अंदर सल्फर, तो यही टाइप हो गई। तो क्या निकालना है, फॉर्मूला लिखेंगे, मास ऑफ सल्फर इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई, क्या निकालना है, मास ऑफ सल्फर इन 1 मोल H2SO4। अब क्या आपको मोल दे रखे हैं, नहीं दे रखे हैं, आपको तो मास दे रखा है। तो मास का क्या बनाओगे, मोल, पहले इसी को करते हैं। तो मोल इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, तो 49, बेटा मोलर मास सल्फ्यूरिक एसिड 98, कितने मोल्स हो गए भैया, 0.2। तो यहाँ मोल्स लिख दो 0, इसको सॉल्व करेंगे, ये बेटा 1/2 0.5 आएगा, तो 0.5 मोल्स आ गए आपके। अब सल्फर का मास इन H2SO4, तो ये देखिए 1 मोल H2SO4 में सल्फर कितना है, सिर्फ सल्फर के बारे में बात होगी, अकेला है सल्फर यानी 32 ग्राम, बिल्कुल सिंपल। मैं बाकी नहीं बता रहा हूँ, जरूरत भी नहीं है बाकी की, ठीक है। 32 ग्राम, तो सीधा क्या लिख दिया, 32 ग्राम। तो आंसर क्या आ गया मेरे बच्चे, 16 ग्राम ऑफ सल्फर। सबसे इजी फॉर्मूला मैंने आपको बताया है जो आपको यहाँ पे पुट करना है। सो माय डियर, दिस वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। So question number 3 says calculate the mole of carbon atoms। आपको निकालना है मोल ऑफ कार्बन एटम्स, और मोल ऑफ कार्बन एटम किसका दूसरा नाम है, ग्राम एटम्स ऑफ कार्बन का दूसरा नाम है। देखो यहां लिख रखा है मोल एटम मतलब ग्राम एटम, एंड मोल मॉलिक्यूल्स मीन ग्राम मॉलिक्यूल्स, ठीक है। किसमें, इन 2 मोल C2H4। गिवन क्या है बेटा, 2 मोल C2H4। चलिए ये है, तो कंपाउंड के अंदर काम करना है, तो पहले फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला क्या है, जस्ट सी आउट, मोल ऑफ कार्बन एटम ये निकालना है, इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई मोल ऑफ कार्बन एटम इन 1 मोल C2H4। 1 मोल कंपाउंड, ये लाइन लिखनी आनी चाहिए बस आपको, आपका काम हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में मोल तो दे रखे हैं 2। अब C2H4 में कितने मोल ऑफ कार्बन एटम है चेक करते हैं। 1 मोल C2H4, इसको यही नोट करें। इसमें अगर आप देखो कार्बन के नीचे 2 है, तो यानी 2 ग्राम एटम ऑफ कार्बन, यानी 2 मोल एटम ऑफ कार्बन, यानी 2 मोल ऑफ कार्बन एटम, वो भी एक ही चीज़ होती है। मैं एक चीज़ बीच में भी बताऊंगा, आपको ध्यान रखना है कि बेटा ध्यान से करना। मैं लिखता हूं 1 मोल ऑफ कार्बन एटम या 1 मोल एटम ऑफ कार्बन, क्लियर, या 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ऑल आर द सेम थिंग्स।
तो यहां पर अब कितना आया भाई आपका, कार्बन के कितने मोल एटम्स आए, 2 आ गए आपके। सो 2 इंटू 2 आपका आंसर हो गया 4 मोल ऑफ कार्बन एटम्स। वन लाइन सोल्यूशन है, बहुत सिंपल आंसर है, बट एक बार मेथड आपको पता होना चाहिए। सो क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ही सेज कैलकुलेट द ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन। अब आपको ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन निकालने हैं इन 3.011 10 raised to the power 23 molecules of CO2। 3.011 10 raised to the power 23 molecules of कार्बन डाइऑक्साइड। तो वही है भैया, पहले फॉर्मूला लिखिए। तो यू विल राइट ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू, क्या लिखेंगे यहां से, मोल मल्टीप्लाई ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन इन 1 मोल CO2। तो पहले देखो क्या आपको मोल दे रखे हैं, नहीं, आपको तो मॉलिक्यूल्स गिवन है। सो पहले बेटा इन मॉलिक्यूल्स का क्या बनाएंगे हम, मोल्स। तो मोल इक्वल टू मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर 6.022 10 की पावर 23। तो कितने मॉलिक्यूल्स हैं बेटा, 3.011 10 रेज़ टू द पावर 23 अपॉन 6.022 10 की पावर 23, कैंसल 1/2 0.5। तो मोल्स आ गए मेरे बच्चे 0.5। अब ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन इन 1 मोल CO2। तो ग्राफ बनाओ 1 मोल CO2। ग्राम एटम का तरीका क्या बताया था मैंने आपको, ऑक्सीजन के नीचे 2 लिखा हुआ है, तो 2 ग्राम एटम आपके ऑक्सीजन के इंटू 2। सो 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन। सबसे सिंपल न्यूमेरिकल है, बट बेसिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए, ठीक है ना। और मोल ग्राफ की बहुत प्रैक्टिस करो सो दैट आपको दिक्कत ना आए। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 5। So question number 5 he says calculate the moles of oxygen. You have to calculate moles of oxygen in 88 ग्राम CO2। सो बेटा क्वेश्चन यही है, नोट करेंगे आप। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन O2 इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नोट किया आपने, ठीक है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। क्या आपको मोल्स गिवन है, नहीं, आपको मास गिवन है। तो मास को किस में कन्वर्ट करेंगे, मोल्स में। तो मोल्स इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास 88 अपॉन CO2 का मोलर मास 44। तो कितने मोल्स आ गए बेटा, 2 मोल्स इनटू। अब ऑक्सीजन के मोल इन 1 मोल CO2, तो ये ड्रॉ कीजिए 1 मोल CO2। इसमें ऑक्सीजन आप कैसे लिखोगे, O2, और बराबर करने के लिए यहाँ पे 1 लगाओगे, तो ये चीज़ आपके मोल्स कितने आ गए ऑक्सीजन के, 1 मोल। इज दैट क्लियर। तो 2 इंटू 1 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। सो दिस वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 5। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। कैलकुलेट द मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। अब क्या निकालने हैं, वी हैव टू कैलकुलेट नाउ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन इन 2 मोल CO2, 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में। चलिए तो लिखिए पहले फॉर्मूला, मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन इन 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे पहले देखिए आपको मोल गिवन है, तो 2 आपने लिख लिया। अब मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन निकालने हैं 1 मोल CO2 में। तो 1 मोल CO2 में पहले आपने O2 लिखा, बराबर करने के लिए 1 आया, यानी आपके मोल्स कितने हो गए ऑक्सीजन के, 1। तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, 1 इंटू 6.022 10 की पावर 23, दैट इज 6.022 10 की पावर 23।
तो 2 इंटू 6.022 10 की पावर 23 इक्वल टू 12.044 10 raised to the power 23 molecules. Clear? So student, this we have completed a very important topic of class 11, that is the mole concept. No doubt a big topic, but इसको आप you will see the video in number of shifts. पहले बेसिक है जो 20-25 मिनट्स का है, उसके बाद टाइप 1 न्यूमेरिकल कीजिए, मेक योर परफेक्टेंसी, देन गो टू टाइप 2 न्यूमेरिकल, मेक देयर परफेक्टेंसी. सो टाइप बाय टाइप आपको आगे बढ़ना है, ठीक है ना. आप एकदम से सोचोगे भी मैं टाइप 5 का न्यूमेरिकल कर लूँगा, इट इज़ नॉट पॉसिबल. सेकेंडली बात की जाए, बुक्स में टाइप मेंशन नहीं है, बट जब आप न्यूमेरिकल्स देखोगे तो कोई आपको टाइप 1 का नजर आएगा, कोई टाइप 2 का. तो इस टॉपिक में आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आपका न्यूमेरिकल कौन सी टाइप का है, सो दैट यू कैन परफॉर्म इट. और फॉर्मुलेज बहुत इंपॉर्टेंट है जहां मैंने बताया. क्लियर? और ये ऐसा टॉपिक है जहां से किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में जाओगे, यू विल डेफिनेटली गेट 1 क्वेश्चन. सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक मोल कंसेप्ट. दैट्स ऑल.